वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिडियवल हिस्ट्री का पार्ट 2। लास्ट सेशन है, 2 सेशन हमने डिस्कस किया था कि 4 घंटे में हम पूरी मिडियवल हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। कल एक हमने सेशन लिया था लगभग 2 घंटे 20 मिनट का। आज हमारा सेशन 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइडिया हेयर इज के बेस ब्रीफली जो है हम मिडिवल हिस्ट्री को जरूर पढ़ लें। ठीक है, बेसिक्स जो है मिडिवल हिस्ट्री के जरूर कवर कर लें, दैट इज द आइडिया। मेरी आवाज क्लियर है? जस्ट अ मिनट, आई थिंक थोड़ा सा ओके। सो आरती, अभय, अमन, नितेश, शुभम, सबका बहुत बहुत स्वागत। आई होप माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर, सबको मेरी आवाज आ रही है। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम 2 मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं कि होयसालास कहाँ थे, काकतीय डायनेस्टी कहाँ पर थी, यादवास कहाँ पर थे। ठीक है, और उसके बाद हम विजयनगर एम्पायर को पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर के बाद हम भक्ति और सूफी मूवमेंट को देखेंगे। ठीक है, हाँ, बीच में हम बहमनी किंगडम को भी देखेंगे, उसकी ट्रिक को देखेंगे। देखो, अब अगेन आइडिया हेयर इज आज जल्दी हो जाएगा। जी हाँ, जल्दी मतलब जल्दी इन द सेंस 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो आइडिया हेयर इज कि एटलीस्ट आप इतना जरूर पढ़ के जाएं। देखो, अगर आप पीपीटी भी नहीं पढ़ रहे ना, पीपीटी नहीं भी पढ़ रहे, एटलीस्ट जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो पॉइंट्स पे मैं फोकस करूंगा, उनको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, इंटरनलाइज कर लेंगे, वो आपको पेपर में मदद करेगा। ठीक है, सो दैट्स अ प्रॉमिस। और आइडिया है कि आप पेपर में एटलीस्ट इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, सो दैट इज आवर इंटेंट। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो स्टार्टिंग विद ओके, होशियालास। ठीक है, अब देखो, दिल्ली सल्तनत के समय पर साउथ इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के केस में अब अगर आप देखेंगे, साउथ की बात करेंगे तो साउथ में यहां पर आपको होशियालास, जो प्रेजेंट डे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहां पर आपको काकतीयास मिल रहे हैं। साउथ में आपको पांड्यास मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बहुत होशियालास के बारे में पढ़ेंगे। होशियालास लास्ट ईयर न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस पर। होशियालास क्यों चर्चा में था? आप कहेंगे हिस्ट्री का टॉपिक जो 1000 साल पहले था, कोई डायनेस्टी, वो लास्ट ईयर कैसे चर्चा में थी? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना मेरे को, क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन में आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर द क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपको वो सीडीएस हो सकता है, एनडीए हो सकता है, सीएपीएफ हो सकता है। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 2-3 चीजें देखेंगे। होशियाला डायनेस्टी कहां पर थी, काकतीयास कहां पर थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स हैं और आपका आर्किटेक्चर है। ठीक है, आर्किटेक्चर है, कोई इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं, वो जो है इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, हरिहरन बुक्का और ने शुरुआत करी थी। और इसके अलावा हम बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। रिमेंबर दैट मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद आया था, फिर वो वापिस चला गया 2 साल बाद, फिर कुछ जो है लोग यहीं पर सेटल डाउन हो गए, फिर उन्होंने अपना एक एम्पायर यहां पर डेवलप कर लिया, फिर वो धीरे धीरे अपने आप में अलग भी हो गए। तो ये कहानी हम जो है यहां पर समझेंगे। यूनेस्को साइट्स, वेरी गुड शुभम। ठीक है, यूनेस्को साइट्स को लेकर जो है चर्चा में था। अब फर्दर जो है आपका जो विजयनगर एम्पायर था, होशियालास के बाद कौन आता है? 1336 में विजयनगर एम्पायर आता है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर आता है। तो विजयनगर एम्पायर में 4 मेन डायनेस्टीज हैं। इसका फुल फॉर्म है SSTA। ठीक है, SST सोशल स्टडीज को जनरली हम बोलते थे, SST। सो सोशल स्टडीज पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, सोशल स्टडीज पढ़ना है अच्छे से। सो ये सब्जेक्ट भी सोशल स्टडीज में ही आता है। सो संगम, सलोवा, तुलवा, अराविदु, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चारों डायनेस्टी पूछी, चारों डायनेस्टी को बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो।
ठीक है, चारों डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो। ईयर बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। संगम मतलब विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज थी, संगम, सलुवा, तुलुवा और अराविदु। ट्रिक क्या है इसकी, एसएसटी पढ़ना है अच्छे से, एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। ओके, होशियाला डायनेस्टी में हलाबिदु, बेलूर, हासन, नगरहली, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये समझेंगे क्यों इंपॉर्टेंट साइट्स है। बहामनी किंगडम आप ये देख सकते हैं, जो प्रेजेंट डे काइंड ऑफ आपका महाराष्ट्र है, प्रेजेंट डे तेलंगाना वाला रीजन है, वहां पर आपको क्या मिलता है, बहामनी किंगडम। यही बहामनी किंगडम बाद में चलकर गोलकोंडा, बेराड, बिदर, ठीक है, उनमें जो है अलग अलग उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत फेमस टेंपल है, विरूपक्षा टेंपल, ठीक है, विरूपक्षा टेंपल। ये जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर जो है पूरा का पूरा किस नदी के किनारे पर है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी। और इस पर्टिकुलर रीजन को कहा गया रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। देखो दोआब का मतलब क्या होता है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, दो नदियों के बीच का फर्टाइल लैंड, 2 प्लस आब, 2 माने 2, आब माने पानी। सो 2 नदियों के बीच का एरिया जो बहुत फर्टाइल है, रायचूर दोआब, ठीक है। तो ये जो है आपका तुंगभद्रा नदी के पास में हम्पी जिसको हम कहते हैं, वो जो है पर्टिकुलर लोकेशन है जो यहां पर आपको देखने को मिलती है। ओके, विरूपाक्षा टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा विजयनगर एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है हजरा राम टेंपल, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें खास क्या है, हजरा राम टेंपल का हम्पी में एक इंपॉर्टेंट श्राइन है। ये एक पहली बात तो इसमें रामायण के बारे में जो है बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। टेंपल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, ठीक है, नाम से क्लियर है। और ऐसे याद रखना, विजय कौन हुआ, भगवान राम जो है विजय हुए, और यहां पर उनकी याद में हजरा राम टेंपल बनाया गया, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टेंपल है, ये जो रॉयल फैमिली थी उसके लिए रिजर्व रखा गया था, मतलब रॉयल फैमिली का एक तरीके से टेंपल था, पर्सनल टेंपल था, ठीक है। उसमें वो लोग जो है जाया करते थे। इट वॉज वंस द प्राइवेट टेंपल ऑफ द किंग्स एंड द रॉयल फैमिली ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा गया है सीधा सीधा कि कौन सा टेंपल है जो रॉयल फैमिली का एक पर्सनल टेंपल के रूप में था। सो दैट इज हजरा राम टेंपल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो विरूपाक्षा टेंपल और ये हो गया आपका हजरा राम टेंपल, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको बोला जाता है महानवमी डिब्बा, ठीक है, महानवमी डिब्बा। बेसिकली ये बहुत कह लीजिए रेज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जाते थे। और यहां पर जनरली अगर आप साउथ इंडिया में बात देखेंगे तो आपको दशहरा फेस्टिवल, ठीक है, दशहरा फेस्टिवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। जैसे मतलब अलग अलग है, जैसे हम बिहार में छठ पूजा की बात करते हैं, बाकी जगह हम दिवाली की बात करते हैं, तो इसी तरीके से दशहरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। तो ये जो दशहरा फेस्टिवल है, ये जो है एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहां पर बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हुआ करती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महानवमी डिब्बा जो है किस जगह पर है। इसके अलावा यहां पर एक सिस्टम होता था अमर नायक सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता था, अमर नायक सिस्टम। मैं देखो क्या कोशिश कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बताऊंगा। पहले मैंने आपको ओवरऑल वो पॉइंट्स बता रहा हूं विजयनगर एम्पायर के जो इंपॉर्टेंट है। 1336 में ये विजयनगर एम्पायर आया, लगभग 400 साल तक ये रहा, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे गए हैं पेपर में, वो सबसे पहले बता रहा हूं, ठीक है। ओके, अमर नायक सिस्टम, ठीक है। अमर नायक सिस्टम क्या है, इट इज वेरी सिमिलर टू यू कैन से इक्ता सिस्टम, या बाद में चलकर जो हम मनसबदारी सिस्टम देखते हैं, ठीक है। अमर नायक बेसिकली कुछ लोग हैं जो कि जिनको लैंड भी दी गई है कि उस एरिया का रेवेन्यू आपका है, बट आपको क्या करना है, आपको ट्रिब्यूट देनी है राजा को, और उसके अलावा आपको अपनी एक फौज को तैयार करना है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उसी रेवेन्यू से। और उसके बाद जो है सरप्लस आपका रहेगा। और जब राजा को जरूरत, राजा आपसे 2 चीजें चाह रहा है, एक तो हर साल आपको ट्रिब्यूट देनी है, ठीक है, राजा को। दूसरा, जब भी वॉर होगी तब अपनी फौज जो है आप राजा की मदद के लिए भेजेंगे, ठीक है, राजा की मदद के लिए भेजेंगे। तो ये जो है यहां पर आपको पॉइंट है। वेलकम एवरीवन जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो महानवमी डिब्बा और अमर
अमर नायक सिस्टम। आई होप आपको समझ आ रहा है अभी तक। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, 5-6 पॉइंट जो हैं, जो आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना याद होने चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, 4 डायनेस्टीज हैं, एसएसटी पढ़ना है अच्छे से, एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज अच्छे से पढ़ना है। संगम डायनेस्टी, सोलोवा डायनेस्टी, तुलवा और अराविदु डायनेस्टी। उसके बाद आपको ध्यान में होना चाहिए, हाँ जी, महानवमी डिब्बा, विरूपक्षा टेम्पल, हजराराम टेम्पल जो है आपको ध्यान में होना चाहिए, और अमर नायक सिस्टम ध्यान में होना चाहिए। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? जो विरूपक्षा टेम्पल है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, जो हजाराराम टेम्पल है वो भगवान जो है राम को डेडिकेटेड है। तो यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि शैविज्म और वैष्णवाइट्स दोनों की पूजा हो रही है, ठीक है, दोनों को पूजा जा रहा है, कंफ्लिक्ट नहीं है शिवाइट्स और वैष्णवाइट्स में, ठीक है। तो ये जो है ये क्लैरिटी यहां पर आई होप आपको हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं बहामनी किंगडम। अगेन गोइंग बैक टू मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जो है कैपिटल शिफ्ट की, फिर वो 2 साल के बाद वापस गया, ठीक है। द होल स्टोरी वी हैव डिस्कस यस्टरडे, ठीक है। व्हाई ही केम टू दौलताबाद, व्हाई ही लेफ्ट, लाइक व्हाई ही गॉन बैक, ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब इसमें जो है आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से, देखो सबसे पहले बहामनी किंगडम, एक बहामनी पूरा का पूरा एरिया जो है ये डेवलप होता है, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है, कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश भी आप कह सकते हैं। फिर जो है ये बीजापुर, अहमदनगर, बेराड, गोलकंडा, बिदर, खानदेश, इसमें डेवलप होता है, ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि जो अहमदनगर है वो बेराड को कैप्चर करता है जो है। फिर आप देखेंगे कि बीजापुर पावरफुल होता है, बीजापुर अहमदनगर को और बिदर को कंट्रोल करता है। गोलकंडा बाद में चलकर जो आपका निजाम ऑफ हैदराबाद बना, ठीक है, बाद में चलकर, काफी बाद में चलकर। ये हम मिडिएवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। चलो अब इसमें एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अहमदनगर में निजाम शाही, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, इसका भी ट्रिक बना रखा है, देख लेंगे, ठीक है। बीजापुर आदिल शाही, बेराड अहमद शाही, बिदर बारिद शाही, और गोलकंडा क्या है आपका कुतुब शाही। बेसिकली ये बता रहा है कि कौन कौन रूलर्स थे, ठीक है, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई यहां पर, ठीक है। तो ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बहामनी किंगडम क्या था? बहामनी किंगडम बेसिकली जो रेमिनेंट्स थे मोहम्मद बिन तुगलक के, जो वहीं पे रह गए, दौलताबाद में ही रह गए, उन्होंने अपनी एक एम्पायर क्रिएट किया। फिर धीरे धीरे वो एम्पायर बिखर गया, अलग अलग सबने अपना अपना एरिया कार्व आउट कर लिया। फिर आपस में उनकी फाइटिंग चलती रही, विजयनगर एम्पायर से भी फाइटिंग चलती रही, बट इवेंचुअली वो मुगल सल्तनत के फिर अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो हम बाद में चलकर देखेंगे कि कैसे औरंगजेब जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली यहीं पर आकर बैठ जाता है, एंड दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मुगल्स का डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, वन ऑफ द स्टूडेंट हैड सेंड मी, ठीक है, थैंक्स टू हर। तो उन्होंने मेरे को ये ट्रिक भेजी थी कि सर मैंने बनाई है ट्रिक, आई फेल्ट के ठीक है, एक डिसेंट ट्रिक है, इसको याद किया जा सकता है। एक एन आईबी रिक्रूट्स, ठीक है, आईबी रिक्रूटमेंट कर रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट कर रहा है बीए स्टूडेंट्स को, जिसकी जीके अच्छी है, जिनको जीके अच्छी आती है, हु कैन बिड बारीद, ठीक है, जो मतलब छोड़ सकते हैं बहुत सारी चीजों को, ठीक है। बारीद अब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट बन नहीं रहा, बताता हूं अभी। सो ए एन का मतलब हो गया अहमदनगर में क्या है, निजाम शाही, एन, ठीक है, अहमदनगर में निजाम शाही, आई बी बी ई, ठीक है। सो आई बी इमाद शाही बेराड में, ठीक है, बी ए बीजापुर आदिल शाही, ठीक है, बीजापुर आदिल शाही। फिर आपका जीके गोलकोंडा और कुतुब शाही, ठीक है, गोलकोंडा कुतुब शाही, और बिड बारीद, ठीक है, बिड बारीद मतलब बिड से बिदर हो गया और बारीद से बारीद शाही हो गया, ठीक है। तो ये होगी आपकी ट्रिक। 2 ट्रिक्स मैंने अभी तक आपसे शेयर कर ली हैं। पहली ट्रिक आपने एसएसटी ए, ठीक है, संगम, सोलोवा, तुलवा और अराबिदु, विजयनगर की 4 डायनेस्टीज, और ये होगी आपकी बहामनी किंगडम की डायनेस्टीज, और मतलब जगह का नाम, और ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। इजी है। एन आईबी, जो आईबी है रिक्रूट कर रहा है बीए स्टूडेंट्स को जिनकी जीके बहुत अच्छी है, हु कैन बिड बारीद, ठीक है। बिड बारीद मतलब ऐसे समझ लो कि अपने जो इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, उसको त्याग सकते हैं, जिनमें बहुत
लगन है, डेडिकेशन है, उनको वो रिक्रूट कर रहे हैं। सो AN अहमदनगर, निजाम शाही, इमाद शाही, बेराड, ठीक है। BA बीजापुर, आदिल शाही। GK आपका हो गया गोलकोंडा और कुतुब शाही, और उसके बाद हो गया बिडबारिद, बिदर और हाँ, मैंने PDF में इंक्लूड कर लिया है इसको, ठीक है, डोंट वरी, पीडीएफ में इंक्लूडेड है। ओके, सो अब आगे चलते हैं। कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में भी पूछता है यूपीएससी के एग्जाम में, बेशक वो CDS। देखो, जब भी मैं एग्जाम की बात करता हूं तो मैं जनरली 3 एग्जाम फोकस कर रहा हूं, CDS, CAPF, NDA, ठीक है। उनको ध्यान में रखते हुए कोशिश करता हूं ये हो। फॉरेन फेमस ट्रेवलर्स इन इंडियन हिस्ट्री। अब इनमें कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको याद हो, कल के सेशन में हमने पीटर मुंडी के बारे में पढ़ा था, थॉमस रो के बारे में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कल के सेशन में, ठीक है। पीटर मुंडी जो है किसके समय पर आया था? जहांगीर के समय पर, सॉरी, थॉमस रो जहांगीर के समय पर, और मुंडी आया था शाहजहां के समय पर, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। इसी तरीके से आपका फाहीन कब आया, हुआन सैंग कब आया, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपको आई थिंक रटने की जरूरत नहीं है, वैसे हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, ठीक है। अगर आप मेगास्थनीज को अगर याद रट रहे हो कि मौर्यस के समय पर, अब याद करो, निकेटर, ठीक है, अलेक्जेंडर आया, चला गया, इंडो ग्रीक्स वहां पर स्टैब्लिश हुए थे, इफ यू रिमेंबर द लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, 2 लेक्चर हमने किए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो देन वी हैव डिस्कस निकेटर, तो उसकी बेटी से शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। फिर वो अपना एम्बेसडर भेजता है मेगास्थनीज, इंडिका बुक लिखता है जिसमें इंडिया के बारे में काफी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। दैट वी हैव डिस्कस, द होल स्टोरी वी हैव डिस्कस, ठीक है। उसके बाद फाहीन आता है गुप्तास के समय पर। देखो, जो बुद्धिज्म है वो डेवलप हो चुका है, बुद्धिज्म डेवलप होकर चाइना पहुंच चुका है। चाइना में कौन सा वाला बुद्धिज्म गया था? महायान बुद्धिज्म गया था चाइना, कोरिया में महायान बुद्धिज्म, बिगर पाथ, ठीक है, हीनयान, लेसर पाथ, इफ यू रिमेंबर। ओके, तो ये चंद्रगुप्त 2 के समय पर, गुप्ता एम्पायर के समय पर आया। हुआन सैंग चाइनीज, ठीक है। पुष्यभूति हर्षवर्धन के समय पर, हर्षवर्धन याद करो, जो हर 5 साल में बहुत बड़ी एक सभा करता था प्रयागराज पर, और इतना दयालु था, इतना कह लीजिए डोनेट करता था कि ये कहा जाता है कि आखिरी में, मतलब किसी को वापस नहीं जाने देता था खाली हाथ, कपड़े तक जो है त्याग दे देता, डोनेट कर देता था। दैट वाज कंसिडर्ड टू बी हिज थिंग। तो हुआन सैंग इंडिया में रहा भी, यहां पर एजुकेशन भी ली, और इसके बारे में उसने लिखा भी हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। देन आपका आइसिंग, सो विजिटेड इंडिया इन कनेक्शन विद द बुद्धिज्म, ठीक है। लगभग सबने, जो भी बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स आए, चाइनीज ट्रेवलर्स आए, वो बुद्धिज्म को लेकर ही भारत में आए, क्योंकि बुद्धा ने अपना ज्ञान यहां प्राप्त किया, अपना जो उनका पूरा जीवन काल, ठीक है, वो यहीं रहा है, तो उसके बारे में और जानना चाहते हैं वो। ओके, अब देखो अल मसूदी, अब धीरे धीरे मुस्लिम ट्रैवलर्स भी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, अरब से। सो हैज गिवन अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज बुक मुरुज अल जिहाब, ठीक है। अल मसूदी आता है। फिर आपका अल बरूनी आता है ख्वारिज्म से, इफ यू रिमेंबर, कल हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, क्वेश्चन पूछा भी गया है। महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी जो है ये उसके साथ आता है, और काफी डिटेल में इंडिया के बारे में लिखता है, काफी डिटेल में इंडिया के बारे में लिखता है, बहुत सारे चैप्टर्स लिखता है, ठीक है। ओके, मार्को पोलो वेनिशियन, वेनिशियन का मतलब जो वेनिस में रहता है, वेनिस मतलब इटली, इंपॉर्टेंट सिटी इन इटली। तो मार्को पोलो आता है। मार्को पोलो पांड्या के समय पर, इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि वो जो तमिलनाडु कोस्ट है उसमें पर्ल फिशरी के बारे में लिखता है कि किस तरीके से पर्ल फिशरी है। मार्को पोलो इटालियन है, पांड्यास जो सदर्न तमिलनाडु है, जिसकी कैपिटल कौन सी थी? मदुरई थी, जो वाईगई नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, चोल किस पे था? कावेरी नदी के किनारे पर, मतलब उसके आसपास में बसा हुआ साम्राज्य। इब्न बतूता मोरक्को, ठीक है, इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, IBM कंपनी है ना, IBM। इब्न बतूता कहां से आया? मोरक्को, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, ठीक है, MBT के समय पर, जो दिल्ली से दौलताबाद आया था, इसने बकायदा पूरा लिखा है, सिंध से दिल्ली पहुंचने में 50 दिन लग रहे हैं जी, इस यहां से इतने दिन लग रहे हैं, पूरा काफी डिटेल में। NCERT का सेकंड जो बुक है 12th क्लास की, उसका पहला चैप्टर है, उसमें सारे फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है। इस पे आपका क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूं।
ओके, नेक्स्ट है आपका शिहाबुद्दीन उल उमरी दमास्कस से, ठीक है, तारिफ बाय अल मुस्ताला अल शरीफ, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया कभी। हाँ, निकोलो डी कॉन्टी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये विजयनगर एम्पायर में आया था देवराय वन के समय पर। देवराय वन हो सकता है ना पूछे, सीधा विजयनगर एम्पायर पूछ लेगा। निकोलो डी कॉन्टी वेनेशियन, अगेन इटली से आया है, और अगेन इंडिया के बारे में वो काफी डिटेल में लिखता है, और ये लिखते हैं कि विजयनगर एम्पायर कितना रिच था, ठीक है, रिचनेस के बारे में, विजयनगर एम्पायर के रिचनेस के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आपका अब्दुल रजाक आता है, ठीक है, पर्शियन मतलब प्रेजेंट डे ईरान, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में ही। फिर आपका निकितिन है आपका रशिया से, रशिया ये आता है बहामनी जो किंगडम है, ठीक है, बहामनी किंगडम में। डोमिंगो पेस पोर्चुगीज, ठीक है, डोमिंगो पेस पोर्चुगीज, डीपीपी आप लिख सकते हो, डोमिंगो पोर्चुगीज, पेस पोर्चुगीज, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में बारबोसा, ठीक है, डीबीपी, सो ये भी आपका किससे है, विजयनगर से है। न्यूनीज पोर्चुगीज, अगेन ये आपका तुलवा डायनेस्टी, अगेन विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और उसके बाद आपका तुर्की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट है, विलियम हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस मुगल एम्परर जहांगीर, कोशिश करी पर कुछ खास नहीं हुआ। थॉमस रो से क्या खास हुआ था, सूरत में फैक्ट्री खुली थी, ठीक है, सूरत में फैक्ट्री खुली थी। पीटर मुंडी इटालियन, जो कि शाहजहां के समय पर आया। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर फ्रेंच जो है ट्रेवलर है, जो कि शाहजहां के समय पर आता है। पर इसकी खासियत क्या है, सॉरी, जो फ्रांकियोस बर्नियर है, जो फ्रेंच ट्रेवलर है, इसकी खासियत यह है कि इसकी बुक जो है, जो इसने इंडिया के बारे में लिखी, इसकी बुक उस समय की बेस्ट सेलर बुक थी यूरोप की, ठीक है। इतनी बुक वो मतलब बिकी है, वो सिर्फ फ्रेंच में ही नहीं बिकी, उसको यूरोप की अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। वो बुक जो है सेल लाइक अ हॉट केक्स एट दैट टाइम। और वो बुक जो है एक तरीके से समझ लो इंडिया के बारे में इंसाइक्लोपीडिया था यूरोपियंस के लिए, मतलब किसी यूरोपियन को इंडिया में आना है तो वो बुक को रेफर करेगा। पर प्रॉब्लम क्या थी वो बुक में, कि वो बहुत ज्यादा नैरो पर्सपेक्टिव लेता है इंडिया को लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी लाइट में भारत को नहीं दिखाया गया है। तो इसलिए जो भी यूरोपियंस भारत आते थे तो वो एक प्री कंसीव्ड नोशन से आते थे कि भारत कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। वो प्री कंसीव्ड नोशन बहुत समय तक उनका बना रहा, क्योंकि उस समय कोई लेकिन इंटरनेट या और चीजें तो थी नहीं, तो वो बुक ही उनके लिए एक रेफरेंस था कि ये देश जो है इस तरीके का है, ठीक है। तो ये है आपका निकोलो मानुची छिलर से याद रख लेना, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है ये भारत में ही सेटल हो गया, ठीक है, ये भारत में ही सेटल हो गया, भारत बहुत अच्छा लगा, ये कह रहा है कि जी मैं यहीं सेटल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ब्रॉड ओवरव्यू आज का, जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको होशियालास काकित्यास के बारे में ब्रीफली बताया, उसके बाद मैंने आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया, और उसके बाद हमने जो है फॉरेन ट्रेवलर्स को देखा, ठीक है। तो ये हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू है। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं होशियालास को, काकित्यास को, ठीक है। होशियालास जो है अगर आप देखोगे 10th to 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में 1336 में विजयनगर एम्पायर। तो कर्नाटका में अगर हम बात करें, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है, तो वहां पर इससे पहले कौन था, राष्ट्रकूट थे, ठीक है, राष्ट्रकूट थे। और उससे पहले अगर हम बात करें तो चालुक्यास थे, इफ यू रिमेंबर, वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बतापी, ठीक है। तो चालुक्यास, राष्ट्रकूट, देन आपका कौन आया, होशियालास आया, ठीक है। देखो इससे ना पेपर में क्या होगा, पेपर में ना कई बार क्या है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ही पूछता, पर हमें ना पता ही नहीं होता कि काकित्यास कहां पर है, होशियालास कहां पर है। आप 100 स्टूडेंट से पूछे, मुश्किल से 2 या 3 स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा, वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि होशियालास कहां पर थे। ट्रस्ट मी, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में सब बिल्कुल बहुत सारे लोग जो हैं नीलबटे सन्नाटा हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो यू विल बी एबल टू आंसर द सी द ऑप्शंस, ठीक है, इलिमिनेट द ऑप्शंस। अगर आपको मोटा मोटा टाइम पीरियड ध्यान में अगर 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के बीच में थे, ठीक है। ओके, सो फाउंडेड बाय सालाइन द्वार समुद्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीच्ड पीक अंडर विष्णुवर्धन, ठीक है, चोलास को हराया तालाकाडू में, ठीक है, तालाकाडू में। और अच्छा, एक बैटल ऑफ तालिकोटा,
भी है, वो हम विजयनगर एम्पायर में देखेंगे। तालीकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन पूछा गया है, बैटल ऑफ तालीकोटा। सेलिब्रेटेड विक्ट्री विद कीर्तन नारायण टेम्पल और चेनाकेश्वरा टेम्पल बेलूर। अब होशियालास के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे विष्णुवर्धन जैनिज्म टू वैष्णविज्म कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स ये शो कर रहा है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म और रिलीजियस डाइवर्सिटी को यहां पर बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट है होशियालास का लिटरेचर यहां पर काफी ज्यादा लाइक प्रमोट होता है। कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर काफी ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है, कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर, खासकर कन्नड़ लिटरेचर। कन्नड़ लाइक राइटर्स लाइक हरिहर, राघवंका, नेमीचंद्र ज्ञान मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये वो पर्टिकुलर टाइम है जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस के लिटरेचर काफी ज्यादा, खैर वो राष्ट्रकूट के समय पर भी था, बट अब धीरे धीरे आप कह लीजिए कन्नड़ लिटरेचर ये डेवलप होना शुरू हो गया। अच्छा, ये रिचनेस क्यों है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया तो बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। नॉर्थ इंडिया में तो आप मान के चलो कि हमने ट्रिपेटाइट स्ट्रगल देखा, ठीक है, कन्नौज को लेकर, फिर हमने देखा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में हमने पूरा 5 मेन डायनेस्टीज देखा, फिर हमने मुगल्स को देखा, तो वहां पर बहुत ज्यादा टसल चल रहा है, ठीक है। एक मुगल्स के समय पर आप ब्रॉडली कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, बट साउथ में काफी लंबे समय तक स्टेबिलिटी रही, तो रिचनेस आपको ज्यादा थी, ट्रेड हो रहा है, ठीक है, इधर लाइक अरब से भी और उधर साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम सबसे खास बात होशियाला की बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वहां का आर्किटेक्चर, ठीक है। अब आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, मर्ज एलिमेंट्स ऑफ विसार एंड द्रविड ट्रेडिशंस, ठीक है। अगर आपको याद हो, नागर स्टाइल, एन से नागर, एन से नॉर्थ, द्रविड स्टाइल साउथ में, नाम से क्लियर है द्रविड, और फिर आपका वेसारा स्टाइल बीच में, मतलब जो सेंटर में है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जो मर्ज दोनों के बेस्ट एलिमेंट्स को मर्ज करता है। तो यहां पर आपको वेसार और द्रविड स्टाइल दोनों मिलते हैं। सबसे खास बात क्या है? स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म फॉर अ ज्योमेट्रिक बेस, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे जो ये टेंपल है, टेंपल में ये जो है, यहां पर आप देखो, ये स्टार शेप जो है, इस तरीके से जो इसका बेस है वो स्टार शेप है, ठीक है। बेस जो है वो स्टार शेप है, किसका? ये चेनाकेश्वर टेंपल का, ठीक है, चेनाकेश्वर टेंपल, जो कि लास्ट ईयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी मच एक्सपेक्टेड पे इससे एक्सपेक्टेड है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। जगती प्लेटफॉर्म, ठीक है, पॉलिश्ड पिलर्स हैं, कार्विंग फीचर्स हैं। मैं सीधा इस पे आता हूं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो गया चेनाकेश्वर टेंपल, बेल्लूर, हासन, कर्नाटका में, ठीक है, 1117 एडी। ईयर नहीं पूछेगा, नहीं पूछा आज तक कभी भी, मोटा मोटा पूछ सकता है 12th सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि 1117 क्या हो गया, 12th सेंचुरी हो गया ना, तो ये 12th सेंचुरी पूछ सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, डीटी लॉर्ड विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु, और इसमें क्या है आपको विष्णु, भगवान विष्णु की लाइफ, एपिक्स, उनकी रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा भी आपको देखने को मिलता है। चेन्ना का मतलब है ब्यूटीफुल और केशव का मतलब है विष्णु, ब्यूटीफुल विष्णु, ठीक है। ये जो है चेन्नाकेश्वर टेंपल कहां पे? कर्नाटका में, होशियाला, होशियाला जो है डायनेस्टी, ये ध्यान में रखना है। फॉलो अ स्टेलाइट प्लान, जैसे मैंने आपको कहा स्टार लाइक प्लेटफॉर्म है, बेस क्या है? स्टार लाइक बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके स्टार लाइक शेप है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है होशियालवारा टेंपल या हेलाबेदू, ठीक है, हेलाबेदू में, हेलाबेदू टेंपल भी बोलते हैं, लॉर्ड शिवा को लेकर है ये टेंपल, और मोर देन 240 वॉल स्कल्पचर्स बने हुए हैं यहां पर, और 3 जैन बसाड़ी, ये बसाड़ी मैंने आपको बताया था कल भी, ये जैन टेंपल्स को डिनोट करता है, जैन टेंपल्स को डिनोट करता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे केशवा टेंपल सोमनाथपुर में है, ये तीनों टेंपल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हुए हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ये जो है थोड़ा बाद में जाकर बना है, अगर आप देखेंगे नरसिम्हा 3 लॉर्ड कृष्णा को लेकर है, केशव, जनार्दन, वेणुगोपाल, ये सेम नाम है किसके? लॉर्ड विष्णु के, ठीक है। सो लॉर्ड कृष्णा के केशव, जनार्दन, वेणुगोपाल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा इन 3 फॉर्म। तीनों फॉर्म कौन सी हैं? जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल। मेन केशव आइडल इज मिसिंग, और बाद में जब जो है जो जनार्दन और वेणुगोपाल आइडल्स हैं उनको डैमेज कर दिया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया।
तो ये 3 टेम्पल्स हैं जो ऐड किए गए हैं किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तीनों इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लो। चेन्नाकेश्वर, चेन्ना मतलब ब्यूटीफुल, केशवा मतलब केशव विष्णु भगवान, ठीक है। होलेश्वरा टेम्पल शिव टेम्पल है, ठीक है। और उसके बाद आपका केशव टेम्पल, दैट इज कृष्ण टेम्पल, ठीक है। 3 फॉर्म्स ऑफ कृष्णा जो है यहां पर शो किया गया है। ओके, सो श्राइन्स इन मंडप, फिगर्स यहां पर, ठीक है। ओपन मंडप, ये 2 विमान हैं, ठीक है। 2 विमान आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप जनरली विरूपक्षा टेम्पल देखेंगे बाद में चलकर, ठीक है, बाद में चलकर जो विरूपक्षा टेम्पल है उसमें सिंगल विमान है, ठीक है, सिंगल विमान है। आगे बहुत बड़ा पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल है। यहां पर अगर आप देखोगे कंपाउंड वॉल भी है, पूरा का पूरा जो है बाउंड्री वॉल भी तैयार की गई है, ठीक है जी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया चेन्नाकेश्वर टेम्पल। और ओके, नेक्स्ट आता है यादव्स, ठीक है। यादव्स नॉट, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद उत्तर प्रदेश और बिहार। यादव्स इज इन द महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। यादव्स, ठीक है, देवगिरी यादव्स, ठीक है, देवगिरी यादव्स। अब इन्हीं देवगिरी यादव्स को कौन बाद में हराएगा, सल्तनत, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सो लोकेशन बिटवीन नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। इनिशियली लॉयल टू वेस्टर्न चालुक्यास, बट इवेंचुअली जब वेस्टर्न चालुक्यास कमजोर हुए, ठीक है, फिर जो है ये अपना क्या अपना एम्पायर बनाते हैं। गेन्ड इंडिपेंडेंस अंडर भिलाम्मा एंड एक्सपेंडेड टेरिटरी। सो ये हमने डिस्कस। नेबरिंग काकतियाज और हौशालास के साथ इनकी एक लड़ाई जो है कह सकते हैं चलती रही, और अपने पीक पर पहुंचते हैं ये 14th सेंचुरी में, और बाद में चलकर दिल्ली सल्तनत अंडर अलाउद्दीन खिलजी इसको कैप्चर करते हैं। बट मोहम्मद बिन तुगलक जो है फाइनली अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं, देवगिरी ही दौलताबाद बनता है, ठीक है, देवगिरी ही दौलताबाद बनता है। हरपाल देव लास्ट रूलर, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो आपको इतना जरूर याद होना चाहिए कि यादवास जब हम बात कर रहे हैं किस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक और खास यादव्स के बारे में, देवगिरी यादव्स के बारे में और खास बात क्या है, मराठी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इस समय पर मराठी बहुत इंप्रूव हुई, या कह लीजिए मराठी लिटरेचर बहुत जो है यहां पर लिखा गया। सो प्रमोटेड मराठी एज द डोमिनेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, रिप्लेसिंग संस्कृत एंड कन्नड़, ठीक है। बट अगर आप एनीबडी फ्रॉम महाराष्ट्र और कर्नाटका मस्ट एग्री विद दिस, और जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। मराठी और कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द जो है इंटरचेंजेबली भी यूज किए जाते हैं, मतलब एक दूसरे लैंग्वेजेस से बहुत सारे कुछ शब्दों को ओवरलैप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहां पर अगर हम बात करें ज्ञानेश्वर का, ज्ञानेश्वरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसको मराठी कमेंट्री कहा जाता है भगवद गीता पर, मराठी कमेंट्री ऑन भगवद गीता। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बुक्स हिंदुइज्म की जो बुक्स हैं, या कह लीजिए एक पर्टिकुलर रिलीजन की जो बुक्स हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में थी, अब वो लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होनी शुरू हो गई। इससे लोगों में जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप ओके, इट्स ट्रू, नितेश कह रहे हैं। चलिए, चतुरंग चिंतामणि संस्कृत में, सो संगीत रत्नाकर, संस्कृत कंसिडर्ड फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक, ठीक है। संगीत रत्नाकर, संगीत म्यूजिक से है रत्नाकर, ठीक है, ये पहली बुक मानी जाती है। शुरुआत में कन्नड़ लैंग्वेज का यूज था, बट इवेंचुअली मराठी लैंग्वेज आता है। नेक्स्ट आता है काकित्य। काकित्य है आपका प्रेजेंट डे वारंगल, प्रेजेंट डे कोस्टल आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और जो है आपका तेलंगाना रीजन, काकित्य, ठीक है, 12th to 14th सेंचुरी। ओके, सो अर्लियर सर्व्ड वेसल्स टू राष्ट्रकूट, पहले राष्ट्रकूट के ही अंडर आते थे, बाद में इन्होंने अपना राष्ट्रकूट डिक्लाइन किए तो बाद में चलकर इन्होंने अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया, ठीक है। एंड वेस्टर्न चालुक्यास फॉर ओवर 200 ईयर्स गेन्ड इंडिपेंडेंस अंडर प्रताप रुद्र। ओके, सो गणपति देव एक्सपेंडेड टेरिटरी इन 13th सेंचुरी, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अपने अंतर्गत लाए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए पार्ट है काकित्याज में, एक तो आपको एरिया पता होना चाहिए, रुद्रमा देवी, ठीक है, रुद्रमा देवी। ये आप यहां पर जो है इन महिला का वो देख सकते हैं, रुद्रमा देवी का रिसेंटली एक मूवी भी बनी थी, एनीबडी फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इस पे मूवी बनी थी, तो मैं एक्ट्रेस का नाम भूल रहा हूं,
बाहुबली में भी थी वो एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी। अनुष्का शेट्टी ने जो है इस मतलब रुद्रमा देवी का मेन कैरेक्टर रोल प्ले किया था। और कंसोलिडेटेड पावर एंड गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मार्को पोलो। देखो अगेन ये वही केस है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में, कि महिला जो है रूल कैसे कर सकती है, ठीक है। तो अब ये जो है कहने के लिए जो है बहुत सालों तक ये रूल जो है डायरेक्टली नहीं कर रही थी, अपने बेटे के बिहाफ पर जो है कर रही थी। इनके बाद जो है इनका ग्रैंडसन जो है सत्ता में आता है, बट कितने एफिशिएंटली तरीके से इन्होंने बाकी पावर्स के साथ ही लड़ी। और जैसे अब रिसेंटली जब हम हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं आजकल मतलब खासकर पिछले 100 सालों में 200 सालों में, तो उन महिला कह लीजिए रूलर्स को भी दोबारा जो है लिखा जा रहा है, उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं सिर्फ अभी नहीं हैं, पहले भी मतलब रही हैं, रूल किया है और एफिशिएंटली रूल किया है। तो इस पे यूपीएससी का भी फोकस है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, रुद्रमा देवी। क्लियर? चलो ओके। सो ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपका जो यादवास जो आपका देवगिरी यादव उनको कैप्चर किया और इधर कैप्चर किया। अलाउद्दीन खिलजी इफ यू रिमेंबर, मलिक काफूर, ठीक है, साउथ तक पहुंचा था, ठीक है, लूटपाट मचाई थी, ठीक है। ओके, सो डिफीटेड बाय दिल्ली सल्तनत अंडर दिस एंड कैपिटल रीनेम, ये हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। काकतिया के बारे में, और हाँ, जयपा सेनानी रोट गीत रत्नावली, नृत्य रत्नावली और वाद्य रत्नावली, ये कुछ बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी। और इसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग टेम्पल्स भी मिलते हैं। 1000 पिल्लर टेम्पल, ये देखिए 1000 मतलब पिल्लर्स हैं यहां पर, ठीक है। ये एक आपका टेम्पल यहां पर आपको मिलता है। रामप्पा टेम्पल वारंगल में, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2021 में, ठीक है, 2021 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, ठीक है। इसको हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था। जो भी मेरे साथ पहले के जुड़े हुए हैं बच्चे हैं उनको याद होगा, हमने इसको काफी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो है आपका रामप्पा टेम्पल है वारंगल में, ठीक है। वारंगल वेरी फेमस सिटी इन तेलंगाना, एनआईटी वारंगल है प्रेजेंट डे में। तो यहां पर आपको ये टेम्पल मिलता है। ये काकतीय डायनेस्टी के समय का है, ठीक है, काकतीय डायनेस्टी के समय का है। इसके अलावा 1000 पिलर टेम्पल, ठीक है, ये हमने रामप्पा टेम्पल देख लिया। इसके अलावा पाखल लेक, ठीक है, वारंगल में पाखल लेक, ये इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहां तक। सो तीन डायनेस्टीज हमने पढ़ी, होशालास, यादव्स ऑफ देवगिरी और काकतीयास ऑफ तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ठीक है, या काकतीयास ऑफ वारंगल, ठीक है। तो ये हमने 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा। यस और नो? आई होप, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, एंशिएंट और मेडिएवल थोड़ा सा टफ है, पर आपको कुछ पल्ले पड़ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, पेपर में ये आपको मदद करेगा। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विजयनगर एम्पायर, हरिहर बुक्का, ठीक है जी, हरिहर बुक्का ये जो है फाउंडर्स हैं, ठीक है, स्कॉलर विद्यारण्य 1336, बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। सीधा सीधा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली एक स्टेटमेंट में लिखा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है, ठीक है, बेकन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो उसके बाद आपका जो है बहुत सारी, अब कहां से पता लगता है हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में? तो लिटरेचर में अगर हम देखें, राया वचकम बाय विश्वनाथ स्थानापति, ठीक है, ये इसके बारे में लिखते हैं। इसके बाद जो है एक और बुक लिखी गई है इस समय पर, विजयनगर एम्पायर बाय रॉबर्ट सीवेल, ठीक है जी। ओके, सो ऑथर, फोकस, लेसर नोन एस्पेक्ट्स ऑफ विजयनगर हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें जो हैं विजयनगर एम्पायर में लिखा जा रहा है। ऑब्वियसली रिवीजन तो है ही है, ठीक है। फ्लरिशिंग इन कन्नड़ एंड तेलुगु लैंग्वेज, फॉरगटन हिस्ट्री, ये बातें जो है इस पे लिखी गई हैं। कुल मिला के ये बता रहा है कि इंपॉर्टेंट इसमें मतलब हमें पता कहां से लगता है, बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, बहुत सारा आर्किटेक्चरल सोर्सेज हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ फॉरेन लाइक ट्रेवलर्स हैं, निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, इटालियन ट्रेवलर, ये हमने पढ़ लिया, अब्दुल रजाक या अब्दुल रजाक, ठीक है। डोमिंगो पेज और बारबोसा दोनों ही पोर्चुगीज हैं। और उसके बाद न्यूनीज पोर्चुगीज, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया है।
विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है। ठीक है, ओके। इसके अलावा बित्रगुंता इंस्क्रिप्शन संगम डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है। श्रीरंगम कॉपर प्लेट्स, कृष्णदेवरायास कॉपर प्लेट्स। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताते हैं। ये बता रहा है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो ये चारों डायनेस्टीज हमने डिस्कस कर लिया, हरिहर बुक का पढ़ा हमने। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता जाऊंगा। ठीक है, जहां पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा मतलब जो विजयनगर एम्पायर है और ऊपर जो बहामनी किंगडम था, बहामनी किंगडम में बहुत सारे रूलर्स थे, बहुत सारी डायनेस्टीज थी, वो आपस में कॉन्फेडरेसी बनाती हैं और जो है विजयनगर एम्पायर के साथ जो है मतलब टकराव होता है, लड़ाई होती है। और जो सिटी है विजयनगर, ठीक है, हम्पी जो तुंगभद्रा नदी के, उसको पूरी तरह से जो है वहां पर लूटपाट की जाती है और वो सिटी कभी भी दोबारा जो है अपना कह लीजिए वो जो ग्लोरी है वो प्राप्त नहीं कर पाती है, मतलब उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाती है। जैसे दिल्ली के बारे में भी कहा जाता है कि दिल्ली में भी बहुत बार लूटपाट हुई, पर दिल्ली हमेशा जो है उभर कर आ गई, दोबारा से बनी। ठीक है, बट उसके साथ ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक बहुत खास है बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया इस पे। मैंने एक सेशन लिया था, एनीबडी हु वांट्स टू सी दैट बैटल्स, मैंने एक सेशन लिया था एफकैट से पहले। उसमें मैंने इंडिया में जितनी आज तक इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं, इस पे क्वेश्चन आपका बहुत पूछता है, वो सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हैं डिस्कस करी थी। उसमें क्या हुआ, क्या है, मतलब कौन कौन सी दो पार्टीज थी जिनमें लड़ाई हुई है। ठीक है, वो सारा डिस्कस किया है। इफ यू वांट टू सी प्लीज गो टू दैट लेक्चर एंड लाइक लिसन टू दैट लेक्चर, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इलस्ट्रियस संगम रूलर देवराय टू, एक्सपेंडेड इन्फ्लुएंस, ट्रिब्यूट्स फ्रॉम सेलन। सेलन का ये किसका नाम है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का नाम है। संगम डायनेस्टी वीकेंड आफ्टर देवराय टू। और सो यहां पर आपको जो खास चीज देखने को मिलती है, ये रूलर्स के बारे में ज्यादा नहीं पूछता है। रूलर्स की क्रोनोलॉजी मैंने आपको SST बता दी है, संगम, सोलोवा, तोलोवा और अराविदु डायनेस्टी। ठीक है, हाँ, सो ये इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन इसकी बहुत फर्टाइल लैंड था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में बहुत बढ़िया एग्रीकल्चरल लैंड थी, प्लस पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो आप ये समझो कि साउथ इंडिया में इतनी रिचनेस कैसे हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था उसकी लोकेशन। आप ऐसे समझो कि साउथ ईस्ट एशिया से कोई ट्रेड करना है, अभी उतने बड़े शिप्स नहीं बने कि साउथ ईस्ट एशिया से एक शिप डायरेक्ट जो है अरब पहुंच जाए, उसको यहां पर रुकना ही पड़ेगा, जिसको आज के समय पर हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल मतलब जैसे हाईवे पे एक पेट्रोल पंप है, गाड़ी चला रहे हो, कहीं रुकना पड़ेगा, 500 किलोमीटर एक बार में नहीं जाएगी। ठीक है, आपको रुक के पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, वहां पे आप लाइक थोड़ा खाओगे पियोगे, वॉशरूम जाओगे, एवरीथिंग। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अ रेस्टिंग प्लेस। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, इट वॉज लाइक यू हैव टू कम देयर, ठीक है, डू द ट्रेड, फिर यहां पर उस चीज को खरीद के फिर फर्दर जो है अरब बेचा जाएगा। दैट इज हाउ दैट इट बिकम्स अ वेरी आइडियल पार्ट। ठीक है, एक आइडियल जगह बन गई, एक सेंटर पॉइंट बन गया। ओके, अब आगे चलते हैं। सो फर्टाइल लैंड, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं जी यहां पर। ठीक है, मिनरल्स हैं रत्नागिरी में। ठीक है, गोलकंडा डायमंड माइंस। ठीक है, सदर्न एक्सपेंशन लिमिटेड बाय ज्योग्राफी। तो ये कुछ कारण हैं इसके ग्रोथ के। बट बहुत सारी बैटल्स भी हुई आपस में, बट उस लेवल की बैटल्स नहीं थी जो कि नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में तो अलग तरह की जो है गुत्थमगुत्थी चल रही है। साउथ इंडिया कंपैरेटिवली स्टेबल रहा, इसीलिए आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर ज्यादा ग्रोथ होती है इस समय पर। ठीक है, ओके। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर कृष्ण देवराया, कृष्ण से याद रख लेना, कृष्ण देवराया को कहा जाता है आंध्र भोज। ठीक है, आंध्र भोज, पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, और डिफीटेड बीजापुर आदिल शाही, रिस्टोर्ड बहामनी प्रिंसेस। और देखो जो विजयनगर की जो भी डायनेस्टीज रही, उनका ब्रॉडली बहामनी जो सल्तनत थे उनके साथ जो है बहुत कंफर्टेबल वो रहा, रिलेशंस रहे, बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं। बैटल ऑफ तालीकोटा वाज लाइक वेरी लेटर ऑन, जब इवन ये भी हुआ है कि दो बहामनी सल्तनत में दो अगर डायनेस्टीज के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसको सुलझाने का काम भी किया है विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने। ठीक है, और इवन जो वर्ड यूज किया गया है वो सूरत राणा यूज किया गया है।
ये बेसिकली कहा गया कि ये काइंड ऑफ सुल्तान वर्ड का एक अपभ्रंश है, ठीक है। सुल्तान वर्ड का एक कह लीजिए एक वर्ड है जो कि सूरत राणा कहा गया है, अपने आप को सूरत राणा कहना पसंद करते थे, ठीक है। सो उदयगिरी डिफीटेड उड़ीसा गजपति, मैरिज अलायंस। हाँ, उड़ीसा में क्या चल रहा है, गजपति, ठीक है। गज माने हाथी, सो उड़ीसा के जंगलों में हाथी मिल रहे हैं, इसी तरीके से याद रख सकते हो। रायचूर दोआब डिफीटेड इस्माइल आदिल शाह। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 बाय बहामनी कॉन्फेडरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अष्ट दिग्गज मिलते थे, नवरत्न मिल रहे थे, पंच रत्न मिल रहे थे, वैसे ही यहां पर आपको क्या मिल रहा है, अष्ट दिग्गज। दिग्गज मतलब दिग्गज, अष्ट माने 8, ठीक है। 8 स्कॉलर्स बेसिकली, ठीक है। 8 स्कॉलर्स को अष्ट दिग्गज कहा गया। बेसिकली ये भी कहा गया कि 8 डायरेक्शंस हैं एलिफेंट्स की, मतलब 8 डायरेक्शंस में देख रहे हो अब आपको, 4 डायरेक्शन है, ठीक है। 4 डायरेक्शन, ये वाली भी मान लो ना, 1 2 3 इस तरीके से 8, हर डायरेक्शन में जो है व्यक्ति है और हर डायरेक्शन से सोच रहा है, ठीक है, इस तरीके से कहा गया। ओके, अराविदु डायनेस्टी एंड हाँ, अमरनायक सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अमरनायक सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया कि इक्ता सिस्टम की तरह है, ठीक है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसको जमीन मिलेगी, उसका रेवेन्यू उसके पास है, पर उसको आर्मी मेंटेन करनी होगी। वो आर्मी राजा के पास जाएगी, जब राजा को जरूरत होगी उसकी हेल्प करेगी। इसके अलावा जो भी अमर नायक होगा वो राजा को ट्रिब्यूट पे करेगा। इट इज वेरी सिमिलर टू इक्ता सिस्टम, और लेटर ऑन जो मनसबदारी सिस्टम हमने मुगल्स में देखा, उसी तरीके का सिस्टम यहां पर विजयनगर एम्पायर में अमरनायक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा एग्रीकल्चरल आउटपुट, कलेक्ट टैक्सेस, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। एग्रीकल्चर भी अच्छा है, ट्रेड भी अच्छा है, व्यापार सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो दैट इज हाउ ये जो है बहुत ग्रो जो है इस समय पर करता है। अगर सोशल लाइफ की बात करें, फॉरेन अकाउंट सजेस्ट रिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। पीपल वोर सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, परफ्यूम्स, ग्रैंड होम्स ऑफ वेल्दी, ठीक है, कंफर्टेबल लिविंग है ये चीज को। बट हाँ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देवदासी सिस्टम भी आपको देखने को मिल रहा है और सती सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। वुमेन डेडिकेटेड टू टेम्पल सर्विस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट भी आपको सोसाइटी का मिल रहा है। ओके, कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है क्योंकि हिंदुइज्म जो है और 4 मेन डिविजन, हिस्टोरिकल रियलिटीज आर कॉम्प्लेक्स, डायनेस्टिक वेरिएशंस ये हमने डिस्कस कर लिया है। रिलीजियस टॉलरेंस आपको देखने को मिलती है ब्रॉडली, तो आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म तो मेन है ही, उसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज्म भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इवन मुस्लिम्स जो हैं हेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, बिल्ट मॉस्क ऑल्सो, ठीक है। इवन मुस्लिम्स भी जो हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये विजयनगर एम्पायर की हम बात कर रहे हैं। लैंग्वेज की बात करें तो फ्लरिशिंग लिटरेचर इन संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु, मेन कन्नड़ लैंग्वेज है, पर साथ साथ में जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज है वहां उसको भी प्रमोट किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें मधुर विजयम, मदुरई को जब जीता गया, विजय मतलब विजय, जीतना, ठीक है। तो ये यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। और दैट्स इट, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हाँ, अम्युक्त माल्यदा, कृष्ण देव राया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कृष्ण देव राया ने जो है बुक इसी के नाम से, रियाल सीमा, ठीक है, रया। अगर आप कोस्टल आंध्रा को देखेंगे, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक तो तेलंगाना, वो तो अलग एक राज्य बन गया, एक आपका रीजन है रियाल सीमा, ठीक है, रियाल सीमा। तो ये राया से ही शब्द आया है, ये विजयनगर एम्पायर से ही आया है, राया, कृष्ण देव राया, ठीक है। तो रियाल सीमा, ओके। तो ये अम्युक्त मालदा जो है कृष्ण देव राया ने लिखी है तेलुगु में। मनु चरिता, ठीक है, आलासनी पैदाना, ये बुक जो है यहां पर लिखी गई है, ठीक है। अष्टदिग्गज के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप कह सकते हैं कर्नाटका की गोल्डन एज जो है इसको कह सकते हैं फॉर लिटरेचर अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस, और उसके अलावा भी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा जो है विजयनगर एम्पायर माना जाता है। ओके, सो टेम्पल्स में जो है विरूपाक्षा टेम्पल मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये है आपका महानवमी डब्बा। यहां पर जो भी मान लो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, खासकर जो दशहरा है, ठीक है, महानवमी, नवमी, ठीक है, नवमी के बाद क्या होता है,
रामनवमी के बाद या नवमी के बाद दशहरा होता है, तो नवरात्रों के बाद, तो यहां पर उसका बहुत भव्य फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छी खासी हाइट पर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितने लोग चढ़कर जहां यहां पर जा रहे हैं, तो बहुत हाइट पर है, दूर दूर से जो है लोग इसको देखने आते थे, ठीक है, इस फेस्टिवल की फेस्टिविटीज को देखने आते थे। विरूपाक्षा टेम्पल मेन टेम्पल है, ठीक है, मेन टेम्पल है, भगवान शिव का टेम्पल है, विमान आप देख सकते हैं, ठीक है, आगे पूरा का पूरा टेम्पल है, वॉल है। अंदर साउथ इंडिया में मैंने आपको बताया था टेम्पल्स में आपको वाटर टैंक भी मिलता है, पानी को सेव किया जाता है, ठीक है। और ये विरूपाक्षा टेम्पल, और इधर है आपका हजराराम टेम्पल जो कि भगवान राम को डेडिकेटेड है, और ये रॉयल फैमिली का पर्सनल टेम्पल है, ठीक है। ओके, लोटस महल, और दैट इज दिल्ली सल्तनत कंट्रोल। सो अराउंड 1337 कंफ्लिक्ट बिटवीन लोकल अथॉरिटीज दिस, और ये दक्कन के बारे में हम आ गए, गुलबर्गा कर्नाटका, ठीक है। तो बहमनी सल्तनत, ठीक है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग ध्यान में रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको एन एक बार जल्दी से रिकॉल कर लो, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पहली शुरू में स्लाइड्स में डिस्कस किया था, ठीक है, एन, आईबी, बीए, ठीक है, और जीके, और उसके बाद बिड बारीद, ठीक है। तो ये हमने मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन पूछता है। इसमें इसके अलावा जो है आपका आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो ताकि याद हो, ठीक है, रिकॉल हो। ओके, गवान मदरसा, ठीक है, बिदर कर्नाटका। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बताया कि डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं, उसके अलावा आर्किटेक्चर, मॉस्क जो हैं या इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सूफी लिटरेचर, ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, अ सूफी सेंट रोट इन दखनी उर्दू। अब ये दखनी उर्दू क्या हुआ, दखनी मतलब दक्षिण, ठीक है, उर्दू मतलब अगर आप साउथ में, जैसे ही हम महाराष्ट्र में जाते हैं या तेलंगाना में, हैदराबाद में जाते हैं, तो हिंदी थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। अरे मियाँ हम बोले ना कि ऐसे चलता नहीं है, तो इस तरीके का जो है, मतलब कह सकते हैं कि जो लोकल डायलेक्ट को ऐड किया गया, ठीक है, लोकल डायलेक्ट को ऐड किया गया इस भाषा में, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट गोज लाइक दिस। हाँ, अब ये थोड़ा सा हम आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। शाह बाजार मॉस्क गुलबर्ग, 7 टॉम्ब्स, ठीक है, हफ्ता गुम्बज निकनेम्ड एज द 7 टॉम्ब्स, कॉम्प्लेक्स हाउसेज और मौजोलियम्स ऑफ 7 नोबल रॉय। कोई नहीं लिख रहा है, प्लीज लिखिए, ठीक है, नॉबल्स ईच विद अ डिस्टिंक्टिव डोम। जामा मस्जिद, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, 3 टॉवरिंग गेटवेज, ठीक है, ये आपको साउथ में, ठीक है, हम ये बहामनी सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जामा मस्जिद गुलबर्ग, बिदर, ठीक है, एंड रंगीन महल बिदर, और उसके बाद आपका बीजापुर गोल गुम्बज, ठीक है, गोल गुम्बज, और इब्राहिम रोज़ा, ठीक है, इब्राहिम रोज़ा, बहुत जो है इसमें आपको स्टोन कार्विंग्स मिलती हैं, इंटरकेट फ्लोरल डिजाइन्स मिलते हैं, इब्राहिम रोज़ा। एंड उसके बाद आपका है बड़ा कमान, ठीक है, 16th सेंचुरी में। इसमें बहुत सारे ना एंट्रेंस हॉल्स हैं, ये बहुत एक अलग तरीके का आर्किटेक्चर है इसमें, ठीक है। देन आपका आनंद महल प्लेजर प्लेस, ठीक है, देन आपका दिस चांद बावड़ी स्टेप वेल, ठीक है, इब्राहिम रोज़ा, इबामनी टॉम, बिदर, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका जो सल्तनत है और उनकी आपस में कौन सी जगह पर कौन सा डायनेस्टी रही। हाँ जी, अहमदनगर निज़ाम शाही, ठीक है, अहमदनगर निज़ाम शाही, आईबी, बीए, ठीक है। प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो भी लाइव हैं लिखो, जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो भी लिखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट एंड
ओके, सो अब दोबारा से एक बार रिवाइज मतलब देख लेते हैं भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में क्या है। देखो, भक्ति और सूफी मूवमेंट में खास ये बात है कि भक्ति मूवमेंट में 7th और 8th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स खासकर ये स्टार्ट होता है सदर्न इंडिया से। जो हिंदुइज्म में, देखो पहले हिंदुइज्म में जब कह लीजिए रिजिडिटी आनी शुरू हुई तो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट शुरू होती है। वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आती है और मतलब एक उसका काउंटर में आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। फिर हम देखते हैं कि गुप्ता एज में दोबारा से हिंदुइज्म का रिवाइवल होता है। फिर जो है बहुत सारी रिजिड प्रैक्टिसेस आनी शुरू होती हैं। फिर जो है आपका, ठीक है, बीजापुर, आदिल शाही, गोलकोंडा, कुतुब शाही, बिदर, बारिद शाही, विराट, इमाद शाही। ठीक है, गुड गुड अमन। अब यहां पर जो भक्ति मूवमेंट में खास बात क्या होती है कि जो वो हिंदुइज्म में दोबारा से रिजिडिटी आनी शुरू हुई उसका काउंटर जो है भक्ति मूवमेंट के थ्रू आता है। बाद में चलकर हम सूफी मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो भक्ति मूवमेंट बेसिकली क्या करता है, डिवोशनल सॉन्ग्स की बात करता है। वो जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस है उसको कंडोन करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है कि ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और लिबरल इंटरप्रिटेशन देता है रिलीजन की, ठीक है। और मेनली वो कहता है कि भक्ति के मार्ग से, डिवोशन से, ठीक है, भजन से आप जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये शुरुआत होती है साउथ इंडिया से, धीरे धीरे ये नॉर्थ इंडिया की तरफ भी ये मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें जो है दो तीन इंपॉर्टेंट जो है कैटेगराइजेशन होती है, एक अलवर्स और नयनार्स की, ठीक है, अलवर्स और नयनार्स की। अब ये अलवर्स और नयनार्स कौन है, नयन से याद रख लेना, नयन, नयन मतलब तीसरी आंख। तीसरी आंख किसकी है, शिव जी की, ठीक है। तो ये शिवाइट्स हैं, ठीक है, जो शिव जी को मान रहे हैं। और अलवर्स कौन से हो गए, जो विष्णु को मान रहे हैं, ठीक है। दूसरे अलवर्स कौन से हो गए, विष्णु को मान रहे हैं। तो नयनार, नयन भगवान शिव, और अलवर्स हो गए विष्णु को मान रहे हैं। तो ये वैष्णवाइट्स हैं, ठीक है जी। ओके, अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक है आपका जो है ओके, डिवोशन साउथ इंडिया, तमिल पोएम्स, अलवर्स, ठीक है, नॉर्थवर्ड की तरफ मूव शुरू होता है, पीक में अपने पहुंचता है 15th और 17th सेंचुरी में, ठीक है। डिवोशन, लव फॉर चूजन डीटी, कोर वैल्यू ये है। साउथ इंडिया में शुरू हुआ, नॉर्थवर्ड बाय 10th सेंचुरी पीक। ओके, ये दिस वी हैव डिस्कस्ड। रीजन क्या है, रिएक्शन टू नेगेटिव प्रैक्टिसेस इन हिंदुइज्म, सोशल रिफॉर्मर्स आने शुरू हो गए, इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी मिस्टिक्स, वैष्णविज्म और शैविज्म फिलॉसफी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, लव एंड केयर फॉर ऑल की बात करते हैं, कबीर के दोहाज हो गए, प्यूरिफाइंग फेथ की बात करते हैं, भक्ति फॉर साल्वेशन की बात करें कि आप इससे जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है निर्गुण और सगुण, ठीक है, निर्गुण और सगुण। अब देखो, निर्गुण और सगुण, निर्गुण का मतलब है कि कोई भी गुण नहीं है, मतलब गुण नहीं इन द सेंस कोई एट्रीब्यूट नहीं है, फॉर्मलेस है गॉड, ठीक है, फॉर्मलेस ऑफ गॉड, शेप ऑफ गॉड, कि किसी भी तरीके से आप ह्यूमन शेप या कोई एनिमल शेप नहीं दे सकते, ठीक है। किसी भी तरीके से आप उसको शेप में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज बेसिकली निर्गुण। सगुण कहता है कि जी नहीं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसको आप डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली जो मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो वो सगुण में हो गया, निर्गुण में नहीं है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, भगवान शिव को लिंग जो है दैट इज बेसिकली निर्गुण, कोई शेप नहीं है, ठीक है, एज सच। और अगर आप सगुण की बात करें तो उसमें एक ह्यूमन फॉर्म को डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहां पर भक्ति मूवमेंट में दो चीजें इवेंचुअली निकल कर आती हैं, ठीक है। और फॉर्मलेस डिटीज, ओरिजिनेटर भक्ति सेंट्स। भक्ति सेंट्स में अगर हम बात करें तो कबीर, गुरु नानक, दद्दू-दयाल प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, निर्गुण भक्ति में। और भक्ति मूवमेंट में क्या है, वर्शिप बहुत फॉर्मलेस एंड डीटी बेस्ड डिवोशन एग्जिस्ट। और इसके बाद जो है बहुत सारे आपको इसमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे कह लीजिए सेंट्स, संत जो है मिलते हैं। सबसे पहले आपका शंकराचार्य आते हैं, भक्ति मूवमेंट इन अ नटशेल, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, बॉर्न इन कलाडी केरल, और इनके टीचर हैं गोविंदाचार्य, ठीक है, गोविंदाचार्य जो कि कहते हैं अद्वैत वेदांत, ठीक है। अद्वैत वेदांत क्या है, अब ये भी कहानी है, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अद्वैत वेदांत क्या कहता है, अद्वैत वेदांत ये कहता है कि भाई आप ना देखो, दो चीजें हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम भगवान का ही एक पार्ट है, तो इन्होंने कहा कि अद्वैत, द्वैत मतलब होता है दो,
ठीक है, दो, तो डुअलिज्म नहीं है, हम सब किसका पार्ट है, भगवान का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इसके पक्ष में बात करते हैं, वननेस ऑफ ब्राह्मण एंड सेल्फ, ठीक है। ब्राह्मण मतलब गॉड, नॉट लाइक वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं, ठीक है। सेल्फ मतलब मैं, ठीक है, और हम सब बराबर हैं और हम सब उसी का पार्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि इट इज लाइक दिस इज द आदि शंकराचार्य फिलॉसफी, अद्वैत की। स्टैब्लिश्ड 4 मठ। अब ये जो चारों मठ देखो किस तरीके से स्टैब्लिश किए गए। कई बार लोग कहते हैं ना कि इंडिया एज ए नेशन था ही नहीं अंग्रेजों के पहले, ठीक है, इंडिया एज ए नेशन नहीं था, तो इसका काउंटर ये दिया जाता है श्रृंगेरी, ठीक है, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ। तो एक उत्तराखंड में, गुजरात में, ठीक है, और उड़ीसा में और साउथ में, ठीक है। भारत के चारों कोनों पर 4 मठ बनाए गए, डिफाइन किया गया, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज काइंड ऑफ भारतवर्ष, इंडिया कंट्री। एक कहीं ना कहीं एक आइडिया था कि दिस इज द नेशन, ठीक है। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं। कमेंट्रीज ऑन ब्रह्मसूत्र, विवेक चुड़ामणि, और ये जो है आपका राइटिंग्स हैं जिस पे लिखा गया है। उसके बाद अद्वैत वेदांत, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या है इन दोनों में, मतलब इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट आता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं। अब विशिष्ट अद्वैत क्या है, वो कह रहे हैं कि हम सब भगवान का तो पार्ट हैं, बट हम सब अलग हैं, ठीक है। इट इज लाइक कि ये आप ऐसे समझ लो कि हम सब अलग हैं, ठीक है, हम हैं उसी का पार्ट, बट हम सब अलग हैं, ठीक है। तो हम अलग तरीके से जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, बट वी आर ऑल नॉट सेम, अलग हैं, विशिष्ट हैं, ठीक है, बट है उसी का पार्ट, ठीक है। सो लेगेसी, सो बॉर्न इन श्री प्रेमबुदूर, बिगेन स्टडीज विद यमुना मुनि एंड वेद प्रकाश। ओके, सो नेक्स्ट है आपका निम्बार्क आचार्य, ठीक है, इवॉल्विंग सक्सेसर ऑफ रामानुजाचार्य। और उसके बाद आपका फिलॉसफी, अगेन ये बात करते हैं द्वैत अद्वैत की। फिर ये कहते हैं कि नहीं, हम अलग हैं और उसका पार्ट नहीं है। जो ये धरती आपको दिख रही है ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है और ये एग्जिस्ट करती है। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सारी फिलॉसफीज काउंटर है। और फिर बाद में ये भी कहा गया कि कोई एक फिलॉसफी परम ज्ञान नहीं है, ठीक है, परम सत्य नहीं है, ये भी पॉइंट है। माधवाचार्य, बॉर्न वासुदेवन बाजक, स्पिरिचुअल गाइडेंस। इसमें एक्चुअली मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड करी थी, दैट इज आई एम जस्ट सीइंग कि वो स्लाइड्स कहां गई। ओके, सो ये रही वो स्लाइड्स, अलवर्स नयानार्स, ठीक है, अलवर्स और नयानार्स, ठीक है। तो यहां से वो बाकी स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, बट दिस इज लाइक वेरी कंसाइज। सो अलवर्स में ये हैं आपके इंपॉर्टेंट अलवर्स और नयानार्स, ये पूछता है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है और ये नाम भी पूछता है। जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि अपार क्या है, नयानार थे या अलवर थे, ठीक है, ये आपका यहां पर क्वेश्चन पूछता है और ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे करैकल अम्यार के बारे में पूछा गया है, अपार के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और अंदल जो कि एक फीमेल सेंट थी। अच्छा, यहां फीमेल सेंट से भी आपको ये चीज समझना है कि महिलाओं को भक्ति मूवमेंट में क्या है, आप घर बार त्याग दे रहे हैं, जनरली घर बार त्याग दे रहे हैं और भगवान के प्रति डिवोट हो जा रहे हैं। तो ये इस चीज को भी शो करता है कि महिलाओं को वो आजादी थी या कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी थी कि वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेनी सेंट्स फ्रॉम लोअर कास्ट, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को यूज किया। सबसे खास बात भक्ति मूवमेंट की, जो खास बात बुद्धिज्म और जैनिज्म की थी, बुद्धिज्म ने पाली को पकड़ा था और जैनिज्म ने प्राकृत को, वैसे ही आपका यहां पर जो लोकल लैंग्वेजेस थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, उनको यूज किया गया। ये एक बहुत खास पॉइंट है। फोकस्ड ऑन मिस्टिकल लव फॉर गॉड, ठीक है, कि भगवान जो है, हम भगवान का ही पार्ट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया अद्वैत जो है, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, तो ये सारे पॉइंट जो है यहां पर रखे गए। एम्फेसाइज सिंगुलर डिवोशन, बिल्कुल जो है एक ध्यान होकर जो है आप भगवान की तरफ हो जाएं। निर्गुण, ये मैंने आपको बताया। ऑल प्रिवेडिंग, ऑमनी प्रेजेंट, डिवाइन कॉन्शियसनेस, ठीक है, पोइट्री, ज्ञानशील विच हैज रूट्स इन नॉलेज,
इसमें इंपॉर्टेंट जो निर्गुण में है कबीर, नानक, गुरु नानक देव जी, दद्दू दयाल, ठीक है। ये जो है क्या है, सेंट्स हैं जो निर्गुण है। निर्गुण जो कि कहता है कि आप फॉर्मलेस है गॉड, ठीक है। निर्गुण फॉर्मलेस है, ओमनी प्रेजेंट है, डिवाइन कॉन्शियसनेस। अगर आप इवन गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं तो वो उसमें बकायदा लिखते हैं कि आप भगवान को किसी फॉर्म में नहीं आंक सकते कि ये पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब को माना गया है, ठीक है, फॉर्मलेस गॉड। यस, दे अटैक द कास्ट सिस्टम, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स। तो यहां पर कास्ट सिस्टम को अटैक किया गया और अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स को अटैक किया गया। ये कहा गया कि कोई भी भगवान को प्राप्ति कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सगुण, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन फॉर्म, एक फॉर्मलेस मतलब फॉर्म है गॉड का। पोएट्री इन प्रेम श्राई हैज रूट्स इन लव, ठीक है। रामानंद, चैतन्य, तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास की बहुत फेमस बुक रामचरितमानस, रत्नावली, ठीक है। दे अपहेल्ड द कास्ट सिस्टम, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स। उन्होंने कास्ट सिस्टम की को अपहेल्ड किया और सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स को रखा, ठीक है। ये मैंने आपको जो अभी बताया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अद्वैत, द्वैत, ठीक है। अद्वैत क्या कहता है कि हम जो है भगवान का ही पार्ट है। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि हम सब अलग हैं। द्वैत कहता है कि भगवान अलग है और जो मटेरियल रियलिटी है वो अलग है। भगवान भी है बट इंसान, ये जो आप संसार देख रहे हैं ये भी सच है, ठीक है, ये अलग है। रामदास जो है स्पिरिचुअल गाइड ऑफ शिवाजी, इसको लेकर ना ये मैंने अलग से इसलिए ऐड किया है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर इसको मैं कंट्रोवर्शियल लिख देता हूं, क्योंकि जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे उन्होंने ये कहा, उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज को बकायदा लिखा कि रामदास जी जो हैं वो मतलब एक भक्ति सेंट हैं, वो शिवाजी के गुरु नहीं थे। मतलब इन दोनों के टाइम पीरियड में काफी गैप है। इट इज नॉट पॉसिबल कि रामदास जी उनके गुरु हैं, ठीक है। इस चीज को काउंटर किया गया। ये काफी ज्यादा ना महाराष्ट्र में इवन नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी इसको कवर किया गया था। काफी ज्यादा इस पे बहस हुई थी कि क्या रामदास जी जो हैं उसके छत्रपति शिवाजी के जो हैं उनके गुरु हैं या नहीं, ठीक है। सो दशबोध वाज रिटन बाय हिम। अब देखो जो चीजें न्यूज में होती है ना वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पिक करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन आर बीइंग फ्रेम्ड। हाँ बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हो कि हम वी यूज टू वर्शिप, लाइक वी वर्शिप सन, ठीक है, अग्नि, ठीक है, इंद्र देवता, दैट इज बेसिकली द फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप किया जाता है। रोल ऑफ वुमेन की हम बात करें तो रोल ऑफ वुमेन जो है इंपॉर्टेंट है। दे स्ट्रगल्ड फॉर एक्सेप्टेंस विद इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। फीमेल भक्त हैं उनमें अक्खा महादेवी जो है ये इंपॉर्टेंट है। 12th सेंचुरी साउथ रीजन ऑफ कर्नाटका, डिवोटी ऑफ शिवा। और जनबाई 13th सेंचुरी, बॉर्न इन शूद्र फैमिली ऑफ महाराष्ट्र, वर्कड इन द हाउसहोल्ड ऑफ नामदेव, ठीक है। उसके बाद बहिनाबाई और बहिना, दैट इज वर्करी, फीमेल सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, शी रोट इन फॉर्म ऑफ अभंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है बासवन्ना, ठीक है, लिंगायत, ठीक है। लिंगायत कर्नाटका में एक बहुत बड़ी कह लीजिए जनसंख्या है। लिंगायत जो हैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप भी है, ठीक है। मतलब अगर आप अभी कभी भी कर्नाटका की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वहां पर हमेशा से ये रहता है कि लिंगायत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोटिंग ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो यहां पर जो लिंगायत हैं जो है वो शुरू किया गया है बासवन्ना के द्वारा, जो कि अराउंड 11th सेंचुरी में थे, ठीक है। मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ कालचुरी रूलर्स, नेफ्यू नेम्ड चन्न बासवा। और इनके जो फॉलोअर्स हैं बासवन्ना के, उनके फॉलोअर्स को कहा गया लिंगायत्स। लिंगायत्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये बेसिकली यहां पर लिंग को जो है यहां पर वियर करते हैं, ठीक है। सो अब इसमें अगर हम खास बात देखें लिंगायत्स में सबसे खास बात क्या है? लिंगायत में सबसे खास बात यह है कि उस समय पर 11th और 12th सेंचुरी में बहुत आगे की बात की गई है, ठीक है। जो कहा जाता है कि इम्प्योरिटी ऑफ वुमेन एट द मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसको डिक्लाइन किया गया, उसको जो है नहीं कहा गया कि उससे पहले, जैसे कहा जाता था कि मेंस्ट्रुअल पीरियड से ही पहले शादी हो जानी चाहिए। जी नहीं, ये इसको डिक्लाइन किया गया। उस समय पर बहुत बड़ी बात थी ये।
उसके बाद जो है ये कहा गया है कि जो मृतक हैं, जो मर जाएंगे, उनको जलाने की बजाय दफनाया जाएगा। ठीक है, दफनाने की बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो उनको अलग करते हैं। ठीक है, शिवा जो है एक फॉर्मलेस एंटिटी है, डज नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, बैंस टेम्पल्स और आइकन वर्शिप, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है लिंगायत जो है इस तरीके से बहुत अलग हो जाते हैं। ये इसलिए भी कंट्रोवर्सी में था जब लास्ट टाइम जब कांग्रेस सरकार वहां पर थी, तो एक प्रपोजल चला था वहां पर, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में था उस समय पर, कि लिंगायत को अलग से एक रिलीजन कह लीजिए या एक अलग जो है धर्म की उनको मान्यता दी जाए, जिसका ऑब्वियसली विरोध किया गया। ठीक है, ओपोजिशन के द्वारा, ओपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और क्योंकि ये ब्रॉडली हिंदू फोल्ड में ही आते हैं, तो इसको लेकर जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में था और पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी के लगभग सारे एग्जाम्स में लिंगायत पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सूफी सिलसिलाज या सूफिज्म। देखो, सूफिज्म जो है, अगर हम बात करें तो सूफिज्म शब्द आता है सुफ। सुफ मतलब प्योर। ठीक है, दो इसको लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है। एक है सुफा प्योर, या सुफ बेसिकली वूल को कहा जाता है कि वुलन क्लोथ्स पहनते थे, क्योंकि ईरान से जो आए थे और अफगानिस्तान से ठंड होती है, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो वहां से सूफी शब्द आया। एनीवेज, अब सूफिज्म की जो थ्योरी है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो इस्लाम की जो थ्योरी है उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन है ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन है। अब मैं सॉफ्टवेयर वर्जन क्यों कह रहा हूं? देखो, सबसे पहले तो सूफिज्म क्या कहता है? सूफिज्म ये कहता है कि इंसान की लाइफ का जो सबसे बुरा दिन है वो कौन सा है? जब इंसान का जन्म होता है। ये तो उल्टा हो गया ना। हाँ, सबसे, क्योंकि बोलते हैं कि जेदे नाड़ा कट्टिया, नाड़ा मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड, द मूवमेंट यू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, यू बेसिकली डिसोसिएट फ्रॉम द गॉड। तो आप भगवान से कट गए, उससे पहले आप भगवान के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, आप भगवान का ही पार्ट थे। ठीक है, अल्लाह का, भगवान का पार्ट थे। द मूवमेंट दैट अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, यू आर डिसोसिएटेड। देन द बेस्ट डे इन योर लाइफ इज व्हेन यू डाई। रादर, अगर आप देखेंगे सूफिज्म में जो डेथ एनिवर्सरी है, जो सूफी सेंट्स रहे हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी को रिकॉग्नाइज, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कहा जाता है उर्ज। ठीक है, उर्ज फेस्टिवल। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है आपकी डेथ हो गई, नेचुरली डेथ हुई, और आप किससे जाकर मिल गए? ठीक है, भगवान से मिल गए, अल्लाह से मिल गए, गॉड से मिल गए। ठीक है, सो दैट इज हाउ द थोड़ा शिफ्ट है। मतलब जो ये लाइफ टाइम है, ह्यूमन लाइफ है, ये डिसोसिएटेड हो आप। ठीक है, बट अपने आप को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करो कि जस्ट थिंक ऑफ दैट कि यू आर अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर सीइंग इन भक्ति मूवमेंट। ठीक है, जो हम द्वैत अद्वैत की बात कर रहे थे, द्वैत अद्वैत में भी तो हमने यही बात करी। अगर लॉजिकली सोचे, हमने यही तो कहा कि हम जो हैं एज अ इंडिविजुअल भगवान का ही पार्ट है। तो यही तो सूफिज्म भी कह रहा है कि आप उसी का पार्ट हो। जब आप आए हो धरती पे तो आप उससे कट गए हो। ठीक है, तो आप इसीलिए दुख जो है, जो बहुत सारे दुख है, वो भोग रहे हो, और उसके बाद जो है आप भगवान से जाकर मिल जाओगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सूफिज्म गोज लाइक दिस। ओके, अब इसमें सिलसिलाज रहे। अब ये सिलसिलाज क्या है? बेसिकली लीनियज है कि एक पर्टिकुलर जो है सूफी सेंट रहे, उन्होंने एक जो है कह लीजिए एक ऑर्डर शुरू किया। ऑर्डर आप ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, अपनी टीचिंग्स को, फिर उनका एक शिष्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद उनका एक शिष्य रहेगा, तो ये एक पूरी की पूरी कड़ी चलती रहेगी। तो उसको सिलसिला कहा गया, चेन कहा गया बेसिकली। ठीक है, सो चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी या नक्शबंद, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? सिलसिलाज है। ठीक है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ पीर दरगाह, टॉम बिकेम अ सेंटर ऑफ हिज फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स। अब ठीक, उसके डेथ के बाद जो भी उसके फॉलोअर्स है वो वहीं पर आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उर्स फेस्टिवल कहा जाता है उसे। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ जियारत टू हिज ग्रेव। जियारत होता है मतलब बेसिकली उसकी जो ग्रेव है उस पर जाना। ठीक है, ओके, पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी और उर्स, ये मैंने आपको बता दिया। मैरिज सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ हिज सोल विद द गॉड, क्योंकि वो क्या है, उस दिन उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिल गई। ओके, ये है आपके
चार इंपॉर्टेंट सिलसिलास, तो यहां पर एक एक करके देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फाउंडर चिश्ती के। उसके बाद 1192, अब इन्होंने रॉयल पेट्रोनेज को फॉलो नहीं किया, मतलब रॉयल पेट्रोनेज को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब राजा आ रहा है, राजा कह रहा है कि आप यहां क्यों रह रहे हो, ठीक है, इतनी छोटी सी जो है कमरे में, छोटे से एरिया में, मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, बांट दो। मतलब लिटरली ऐसा है कि राजा आ रहा है, कितना पैसा है, सब में बांट दो, ठीक है, सबको दे दो। तो दैट इज हाउ इट दे बिकेम मोर पॉपुलर, ठीक है। सो पैट्रनेज, पॉपुलराइज लव, टॉलरेंस, ओपननेस एंड म्यूजिक, ठीक है। लेटर ऑन चलकर क्या होगा कि यही चीज खटकने लगेगी जो एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट को खटकने लगेगी कि यार ये तो डांस कर रहे हैं, म्यूजिक मतलब गाना गा रहे हैं, कवालीज हो रही हैं, तो ये जो कोर है इस्लाम का उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। कोर मतलब नॉट एग्जैक्टली, मतलब कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बाद में चलकर सूफिज्म की वजह से जो इस्लाम फैला भारत में, वही बाद में चलकर जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं फिर इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ख्वाजा जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहुत फेमस, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में दरगाह है निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। देन आपका आता है सोहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जखाना, सेम टाइमलाइन एज चिश्ती ऑर्डर, ठीक है जी, एक्सेप्टेड। अब ये चिश्ती जो हैं ये बेसिकली एक पर्टिकुलर जगह है अफगानिस्तान में। एक्सेप्टेड रॉयल सर्विस, डिड नॉट बिलीव इन लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, रिजेक्टेड म्यूजिक। अब ये देखो यहां पर ये फर्क आ गया, सोहरावर्दी और चिश्ती में फर्क आ गया। सोहरावर्दी कह रहे हैं कि रॉयल सर्विस को एक्सेप्ट किया, ठीक है, राजा की जो ग्रांट्स है उसको एक्सेप्ट किया। डिड नॉट बिलीव इन लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उन्होंने कहा पॉवर्टी की लाइफ जीने की जरूरत नहीं है। रिजेक्टेड म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक को रिजेक्ट किया। तो ये एक दूसरे के कह लीजिए काउंटर है एक तरीके से, ठीक है। शेख बट इसी, अब क्योंकि इन्होंने थोड़ा लिबरल बातें कर रहे हैं ये, ठीक है, चिश्ती जो है लिबरल बातें कर रहे हैं, तो इसलिए चिश्ती के फॉलोअर ज्यादा देखेंगे, आप देखने को मिलेंगे, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, लोग इसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, हामिदुन नागौरी, शेख फखरुद्दीन इब्राहिम इराकी, ठीक है। इसमें सबसे खास जो है शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी खुद रहते हैं। नेक्स्ट आता है कादरी, न्यामद उल कादरी, 16th सेंचुरी में, ये काफी बाद में चलकर है, 16th सेंचुरी में जाकर आ रहे हैं। रिलाइज स्ट्रांगली अपॉन अधेरेंस टू फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, कि फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पर फोकस करना है, ठीक है। शेख मोहम्मद हसानी और अब्दुल कादिर मुल्ला शाह, ठीक है। तो ये जो है कादरी सिलसिला रहा। फिर उसके बाद आपका नक्शबंदी, 16th सेंचुरी में, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, फिलोसफर ऑफ वहादत उल शाह। तो अब ये देखो, ये आपका 12th सेंचुरी है, ठीक है, 12th सेंचुरी है। 400 सालों में कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। 400 साल में ये जो बिल्कुल लिबरल बात कर रहा है, ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर नक्शबंदी जो है बिल्कुल जो है ऑर्थोडॉक्स हो गया। शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। तो सरहिंद एक जगह का नाम भी है पंजाब में, प्रेजेंट डे पंजाब में, हमारे जो कह लीजिए भारत का पंजाब है उसमें आपको सरहिंद एक जगह भी है, ठीक है, पंजाब में। एनीबडी फ्रॉम पंजाब मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट सूफी टर्म्स हैं, ठीक है, जो बार बार यूज होती हैं। हम भी, मतलब अगर आप नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में हिंदी यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं यूज होती हैं, ठीक है। मुरीद, ठीक है, फॉलोअर्स, ठीक है, मैं आपका मुरीद हो गया हूं, ठीक है। खानका, प्लेस वेयर सूफीज लिव्ड, ठीक है, खानका। और खलीफा, दैट इज डिसाइपल्स। जिक्र, ठीक है, उसका जिक्र किया जाए। जिक्र मतलब जनरली हम कहते हैं कि उसके बारे में बात की जाए, बट जिक्र इज रिसाइटेशन ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का जिक्र किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। तौबा, रिपेंटेंस ओवर बैड डीड्स, ठीक है। फना, ठीक है, अगेन मूवी है, तेरे इश्क में मैं फना हो जाऊं, फना। स्पिरिचुअल मर्जिंग विद द अलमाइटी, ठीक है, वो तेरे इश्क, इश्क यहां पर देखो दो तरीके का इश्क है, ठीक है। इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी। मिजाजी जो कि कह लीजिए जो मटीरियलिस्टिक लव, या कह लो इंसान का इंसान के साथ प्यार, ठीक है, मैन वुमेन लविंग ईच अदर। इश्क हकीकी इज मैन्स लव विद द गॉड, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली उस इश्क की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, ओके। उर्स, डेथ, समा, म्यूजिकल गैदरिंग, ठीक है, समा बांध दिया, म्यूजिकल गैदरिंग, ओके। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट वाज गिवन फ्रीली, ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज जो आपने कमाई है वही आपकी है, ओके। जुलात, काइंडनेस। फक्र, पॉवर्टी। सोहर, टू ऑब्जर्व टॉलरेंस।
खौफ सिंबलाइज फियर, तवक्कुल टू ऑब्जर्व कंटेंटमेंट, ठीक है, रिजा सरेंडर टू अचीव सैल्वेशन, जियारत प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग टॉम्स, ठीक है, बाशरा हु फॉलोड इस्लामिक लॉ, बेशरा, ठीक है, बेशरा बेशरम, ठीक है, सो वहीं से ये टर्म आया है, ठीक है, जो इस्लामिक लॉस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, बाशरा जो फॉलो करता है, ठीक है, बा और बे। ओके, सो चिश्ती सिलसिला के इंपॉर्टेंट पीर्स की हम बात करें तो यहां पर अजमेर शेख मोइनुद्दीन 1236, बख्तियार काकी दिल्ली में, ठीक है, ये अजमेर में बहुत फेमस, ठीक है, और उसके बाद बाबा फरीद पंजाब में, फरीदकोट, फरीदकोट एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इन्हीं के नाम से है, ठीक है, फरीद, फरीदाबाद, फरीद, ठीक है, सो अजोधन पाकिस्तान में, ठीक है, 1265, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, ठीक है, सदरन दिल्ली में जाएंगे, ठीक है, निजामुद्दीन प्रॉपर स्टेशन है। ओके, चिरागे दिल्ली, सो दिल्ली में 1356। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट चिश्ती सिलसिलास, ठीक है। देन आपका बाकी जो सूफी ऑर्डर्स हैं ये हो गए। इसमें जो एक खास है, ठीक है, रोशनियां नॉर्थ वेस्ट ट्राइबल एरियाज में, महादावी, मोहम्मदी, माधी, जौनपुर, दैट इज ईस्टर्न यूपी, ऋषि, ये है आपका ऋषि जो सिलसिला है, दैट इज इन द कश्मीर रीजन, ठीक है, कश्मीर रीजन, नूरुद्दीन रानी, कलंदरिया, कलंदर, दामादम मस्त कलंदर, ठीक है ना, आप इफ यू हैव लिसन टू दैट सॉन्ग दमादम मस्त कलंदर, ठीक है, सो द कलंदरिया, अबू अली कलंदर, सैयद मुर्तजा, एरिया नियर दिल्ली, ठीक है, शतारी, सो दैट इज बंगाल, ईस्टर्न यूपी। तो ये कुछ एरियाज हो गए। आई होप समझ आ रहा है, ठीक है, बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। ओके, सूफिज्म एंड हिंदुइज्म में क्या सिमिलैरिटी है, अभी मैंने आपको बताया कि अद्वैत द्वैत अद्वैत, ठीक है, जो कहता है कि हम सब भगवान का पार्ट है। सूफिज्म भी ब्रॉडली यही कह रहा है कि आप जेदे नाड़ा कटिया, ठीक है, नाड़ा मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड कटी, आप कट गए, आप उसी का पार्ट हो, और जब डेथ होती है तो आप उसके साथ जाकर मिल जाते हो, ठीक है। सो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं। एवरीथिंग हैज एन एलिमेंट ऑफ गॉड, कैन बी वर्शिप्ड एज अ गॉड, ठीक है, हम सब उसी का पार्ट हैं। एग्जैक्टली यहां पर भी वही कह रहा है, क्रिएटर एंड क्रिएशन हैव द कॉमन एग्जिस्टेंस, क्रिएटर और क्रिएशन की सेम एग्जिस्टेंस है, वहीं से निकला है। ओके, गॉड कैन टेक ह्यूमन फॉर्म एज अवतार, हुलूल, गॉड कैन एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमंस, गॉड जो है, भगवान जो है, अल्लाह जो है, वो इंसान के जिस्म में आ सकता है, ठीक है। तो वो जब बेसिकली जो कवाली है उसमें भी यही है कि लाइक आप मस्त हो गए और कई बार जो है वहां पर डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई तो उसको माना गया कि वो इतना मस्त हो गया कि वो बिल्कुल फाइनली जाकर भगवान से मिल गया या अल्लाह से मिल गया, ठीक है। चलो, देव एंड देवी, गौस, कुतुब, अब्दल, ठीक है, गॉड मैन, डेमी गॉड मैन, फना, फिला, मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं सिमिलैरिटीज शो करते हैं, ठीक है। ओके, इसीलिए आप कह सकते हैं कि सूफिज्म जो है लिबरल इंटरप्रिटेशन देता था, ठीक है, स्ट्रिक्ट नहीं था इनिशियली, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल माना गया, ठीक है। ओके, सो फर्ड, ये मैंने आपको सारी कहानियां इसमें बता दी हैं, ठीक है। सूफी इंटरप्रिटेशन क्या है, रिचुअल्स क्या हैं, सारी शॉर्ट में बहुत कहानी सारी बता दिया। मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पर हम आ जाएं, ठीक है, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, अल बिरूनीस किताबुल हिंद वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, जो है अल बिरूनी की जो किताब है, ठीक है, अल बिरूनी की किताब किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? यस, सो दैट इज योर अरेबिक, ठीक है जी, अरेबिक में लिखी गई है। स्कॉलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान, जो कि 11वीं सेंचुरी में आता है, गजनी के साथ, ठीक है, गजनी के साथ आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इंडिया में किताबुल हिंद जो किताब है वो अरेबिक में ही लिखी गई है। इसमें वो सारी चीज़ों के, रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सब के बारे में लिखता है। ओके, विजयनगर एम्पायर के बारे में कौन सा कथन सही है, गलत है? किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, विरूपक्षा। किंग्स कहते थे कि हम किसके बिहाफ पर रूल कर रहे हैं? विरूपक्षा के बिहाफ पर रूल कर रहे हैं। विरूपक्षा
भगवान शिव, ठीक है। रूलर्स यूज द टाइटल हिंदू सुरत राणा, ठीक है। जो रूलर्स हैं वो कौन सा टाइटल यूज कर रहे हैं, हिंदू सुरत राणा। ओके, ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड इन कन्नड़, संस्कृत एंड तमिल, ठीक है। कन्नड़, संस्कृत एंड तमिल, तमिल नहीं है, ठीक है। ओके चलो, रॉयल पोर्ट्रेट्स स्कल्पचर वर नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल्स, ठीक है। रॉयल जो पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया टेम्पल्स में। चलो अब बताओ क्वेश्चन। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। विरूपक्षा के बिहाफ पर हिंदू सुरत राणा। कन्नड़, संस्कृत, तमिल इज नॉट देयर, तमिल इज नॉट देयर, ठीक है। 1 एंड 2 सही है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। सो आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। आंसर हो गया आपका डी, बिल्कुल ठीक। सो हरिहर बुक्का ने जो है इसको शुरू किया। सो कन्नड़ और तेलुगु में जो है ये रॉयल ऑर्डर्स निकाले जाते थे, साइंड श्री विरूपक्षा, यूजली इन कन्नड़ स्क्रिप्ट, ठीक है। कोर्ट लैंग्वेज जो थी वो कन्नड़ और तेलुगु थी। और रॉयल पोर्ट्रेट्स कल्चर डिस्प्लेड इन टेम्पल एज किंग्स विजिट टू द टेम्पल कंसिडर्ड अ स्पेशल ओकेजन। जब राजा टेम्पल में जा रहा है वो एक स्पेशल वो है। और ये डिवाइन थ्योरी हो गई, डिवाइन वर्शिप वाली थ्योरी के राजा जो है भगवान का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बिहाफ पर रूल कर रहा है। हम भगवान शिव, गॉड शिव के रूप में विरूपक्षा के बिहाफ पर ही रूल कर रहे हैं। ओके, विच किंगडम डिड द टेम्पल ऑफ हजराराम बिलोंग टू। अब ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री एक बार भी नहीं पढ़ा और आप इस क्वेश्चन को अरे ये तो मेरे को नहीं पढ़ा छोड़ के आ गए, तो आपने अपना एक अच्छा खासा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अवध, त्रवणकोर, विजयनगर, अहोम। किसी ने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है मेडिवल हिस्ट्री को, अगर सरसरी नजर से भी पढ़ा है, सो दैट पर्सन कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आंसर इज योर विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर, क्लियर। ओके, नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस फॉर द किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म का नाम जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के द्वारा यूज किया जाता था। महानवमी डिब्बा, लोटस महल, हजराराम, विरूपक्षा, ठीक है। कौन सा जो है प्लेटफॉर्म यूज किया जाता था, ठीक है। कौन सा टेम्पल जो है यूज किया जाता था। सो आंसर इज योर महानवमी डिब्बा, ठीक है। महानवमी डिब्बा, ठीक। चलो ओके, दशहरा डिब्बा भी बोलते हैं इसको, दशहरा, दशहरा बेसिकली, ठीक है। दशहरा डिब्बा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर्स नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया, ठीक है। डुआर्टे बारबोसा, मानुची और ट्रेवनर बर्नियर। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक इनमें से एक ट्रेवलर था, यूरोपियन ट्रेवलर, जो इंडिया में ही सेटल हो गया, ठीक है। इंडिया में ही सेटल हो गया, इंडिया अच्छा लग गया उसको। कहां से आया था ये भी बता दो, ठीक है। कहां से आया था, ठीक है। मानुषी, ठीक है। मानुषी चिल्लर, ठीक है। इटली से, इटली के बहुत लोग इंडिया में सेटल्ड हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द हिंट, ठीक है। इटली के बहुत सारे लोग, मानुषी चिल्लर, सो दैट इज इन इंडिया। चलो ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, इसमें ना एक फ्रांकियोस बर्नियर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही वर्कड विद दाराशिको, ठीक है। ही वर्कड विद दाराशिको, ही वाज अ डॉक्टर, ठीक है। ही वाज अ डॉक्टर एंड लेटर विद दानिशमंद खान, आर्मेनियन नॉबल, ठीक है। ठीक है, तो ये जो फ्रांकियोस बर्नियर था, ये दाराशिको के साथ भी काम किया इसने और दानिशमंद के साथ भी काम किया। क्योंकि दाराशिको था जिसको हराया था किसने, औरंगजेब ने, गद्दी पर बैठने के लिए, भाई था उसका। ओके, द क्लास ऑफ अमर नायक्स इन विजयनगर इज रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो अमर नायक्स हैं वो कौन है, विलेज चीफ्स हैं, सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, ट्रिब्यूटरी चीफ्स हैं या मिलिट्री कमांडर्स हैं। हाँ जी, किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो अमर नायक्स को, ठीक है। विलेज चीफ हैं और सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, ट्रिब्यूटरी चीफ्स हैं या मिलिट्री कमांडर्स हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। सो दे आर बेसिकली मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। मिलिट्री कमांडर्स हैं जिनको मतलब एरिया दिया गया है, टेरिटरीज दी गई हैं, ड्यूज कलेक्ट कर सकते हैं और उसको पर्सनल यूज के लिए, मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए। सो दे आर मिलिट्री कमांडर्स, बिल्कुल ठीक। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज विट्ठल टेम्पल लोकेटेड, विट्ठल टेम्पल, एलिफेंटा,
चिदम्बरम, हम्पी, नागार्जुन कोंडा। विट्ठल टेम्पल के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। विट्ठल टेम्पल जो है कहां पर लोकेटेड है? एलिफेंटा, चिदम्बरम, हम्पी, नागार्जुन कोंडा। आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया है? ठीक है, विट्ठल टेम्पल इज एट, हाँ जी, हम्पी, ठीक है, हम्पी। हम्पी दैट इज विजयनगर एम्पायर, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, देयर इज अ फेम्ड स्टोन चैरियट इनसाइड द विट्ठल टेम्पल, ठीक है। सो ये आपका कहां पर है? ये आपका, हाँ, ये फेमस चैरियट, ठीक है, ये आपने बहुत फेमस देखा होगा। सो दैट इज विट्ठल टेम्पल इन हम्पी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेक्कन सल्तनस एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, ये अभी रिसेंटली आपका 2021 सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। निजाम शाही बीजापुर, बारिद शाही बिदर, कुतुब शाही गोलकोंडा, इमाद शाही बिराड़। अब देखो ये इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, अगर आपको ट्रिक याद है, ठीक है। निजाम शाही बीजापुर और बारिद शाही बिदर, कुतुब शाही गोलकोंडा और इमाद शाही बिराड़। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, है ना। एन आई बी रिक्रूट्स जीके, बीए विद जीके, ठीक है, और बिड बारीद, बिड बारीद मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। सो कुतुब शाही गोलकोंडा सही है, ठीक है, और आई बी इमाद शाही बिराड़, बरीद शाही बिदर, ये भी सही है। ऑप्शन क्या बचा? ठीक है, ऑप्शन बचा ए, ठीक है। निजाम शाही कहां पर है? अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है। और बीजापुर में क्या है? ठीक है, निजाम शाही, अहमदनगर, और आपका बीजापुर में क्या हो गया? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो भाई। चलो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, यहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आदिल शाही बिदर, निजाम शाही गोलकोंडा, इमाद शाही, कुतुब शाही, बारिद शाही। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया बहुत, ठीक है, अगर आपको वो ट्रिक याद है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस करी है, ठीक है। वन टू थ्री बीजापुर, सो दैट इज 3, ठीक है जी, 3 4 5 2 1। अब देख लो इसमें से कौन सा है, ठीक है। 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1, क्लियर। देखो हमने ट्रिक करा, ए एन आई बी जी के, ठीक है, और बी ए बिड बारीद, बिड बारीद, तो बिड बारीद, सो बिदर बारीद, ठीक है। आदिल शाही के साथ ए एन, ये हो गया आपका आदिल शाही, बी ए बीजापुर, ठीक है, बी ए। उसके बाद आपका निजाम शाही अहमदनगर, ए एन, ठीक है, और आई बी बिराड़ और इमाद शाही, जी के गोलकोंडा, कुतुब शाही, ठीक है। आंसर हो गया 3। क्लियर, समझ आ रहा है क्वेश्चन? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अल-बिरूनी आइडेंटिफाइज द सूफी डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन लव एज सेल्फ एनिलेशन विद पैरेलल पैसेज फ्रॉम भगवद गीता। भगवद गीता क्या कहता है कि कर्म किए चल फल की इच्छा मत कर, एंड लाइक, ठीक है, आपको अपने आप को त्याग करना, डिवाइन लव की बात करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी, सूफी थ्योरीज ऑफ सोल आर सिमिलर टू दोज ऑफ पतंजलि's योग सूत्र। योग सूत्र क्या कहता है कि अल्टीमेटली आप पार्ट हो, ठीक है, उस डिवाइन का, तो उसी से आपको योग में जब आप बैठते हो तो उसके साथ आप अपने आप को जोड़ते हो, ठीक है, यही तो है। ओके, हठ योग ट्रीटी अमृत कुंड had a lasting impact on Sufism. Okay, Hujwari's conversation with yogis show that he was impressed with their theory of division of human body. ठीक है, अब देखो यहां पर जो हुजवरी हैं वो ह्यूमन बॉडी के डिवीजन की बात नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ना
कि लाइक ये पार्ट अलग है, ठीक है, लाइक दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट, ठीक है, सबका अपना अपना रोल है, ठीक है, शुरू ऊपर से लेके नीचे तक जो है हर एक बॉडी पार्ट का रोल है, वो इस डिफरेंशिएशन में नहीं जाते हैं, ठीक है, इस डिफरेंशिएशन में नहीं जाते हैं। सो आंसर हो गया डी, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, वो इस डिफरेंशिएशन में नहीं जाते हैं कि बॉडी पार्ट अलग है, वो दैट्स अ वन बॉडी पार्ट एंड दैट हैज रिलेशन विद द गॉड, ठीक है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द डिवीजन ऑफ बॉडी, दे एक्सेप्ट, ठीक है, दे एक्सेप्ट ब्रॉड प्रिंसिपल्स, बट ये जो है डिवीजन ऑफ बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो दत्तागंज बख्श और दत्ता साहेब बिलीव्ड इन ब्राह्मणिकल थ्योरीज, दे डू नॉट डील विद द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करने की बात नहीं करते। ओके, अराउंड 12th century सूफी सिलसिलास began to crystallize in different parts of Islamic world। क्या है ये, ठीक है, क्या बताता है ये सिलसिला? Continuous link between master and disciple, unbroken spiritual genealogy to Prophet Muhammad, transmission of spiritual power and blessing to devotees, ठीक है। सो सिलसिला और हाँ ये भी है कि जो कह लीजिए सूफी सेंट हैं, ये भी कहा गया कि वो क्या है, लीनियज में है, प्रॉफिट मोहम्मद के लीनियज में है, ठीक है, उन्हीं की बातों को आगे रख रहे हैं। जी हाँ, तीनों स्टेटमेंट सही हैं यहां पर, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कॉन्टिन्यूअस लिंक है मास्टर और डिसाइपल का, ठीक है, उसके बाद स्पिरिचुअल जेनोलॉजी टू प्रॉफिट मोहम्मद, और उसके बाद स्पिरिचुअल पावर और ब्लेसिंग टू डिवोटीज। सो आंसर हो गया आपका डी, ठीक है, आंसर हो गया डी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, द आइडिया ऑफ फर्रे आजादी, ठीक है, फर्रे आजादी ऑन विच मुगल किंगशिप वाज बेस्ड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स। अच्छा, अब ये समझो कि मुगल किंगशिप का मतलब क्या हुआ। किंगशिप का मतलब ये दो चीजें हो गई, एक तो जो चिश्ती और सोहरावर्दी थे, ठीक है, वो जो है जस्ट मिनट, जो इनिशियली वो आ गया आपका दिल्ली सल्तनत के समय पर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय पर, और ये ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं रॉयल पेट्रोनेज को, ठीक है, रॉयल पेट्रोनेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इसका नाम, इसका आंसर है शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, ठीक है। सो सूफी सेंट शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, मुगल रूलर्स रिसीव पावर फ्रॉम गॉड, देयर वाज अ हायरार्की अकॉर्डिंग टू व्हिच डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु बिकम्स द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है, कि वो स्पिरिचुअल सोर्स का, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं रूलर की, जो भी मतलब रूलर्स उनको प्रेजेंट्स गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको पावर दे रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि रूलर जो है भगवान के या अल्लाह के बिहाफ पर ही रूल कर रहा है। बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा इज नोन एज, हाँ ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, और बायोग्राफी क्या है मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि जहानारा के द्वारा लिखी गई है, मुनिस अल अरवा, फवाद अल फवाद, सिरात उल औलिया, मुरक्का दिल्ली, ठीक है, तो ये इसका नाम है मुनिस अल अरवा, ठीक है, मुनिस अल अरवा ये बुक का नाम है। जहानारा जो है ये मुगल प्रिंसेस है, जहानारा मेड सच प्रोग्रेस ऑन सूफी पाथ, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको मानती थी। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है बायोग्राफी है, ठीक है, अगर आप जहानारा बेगम की बात करेंगे, पातशाह बेगम मुगल एम्पायर, शी वाज द सेकंड एंड द एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ एम्परर शाहजहां एंड मुमताज महल, ठीक है, शाहजहां की बेटी, और शाहजहां की बेटी मतलब औरंगजेब की बहन, ठीक है, सो औरंगजेब की बहन है, और इन्होंने इसके बारे में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी के बारे में लिखा है, ठीक है। सो नाम है इसका मुनिस अल अरवा। ओके, टाउन ऑफ चिश्ती फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव इट्स नेम, ठीक है, ये चिश्ती कहां पर है, चिश्ती शहर कहां पर है, वेस्टर्न तुर्की, सेंट्रल अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान, ईस्टर्न इराक, ठीक है, तो ये जो है कहां पर है ये चिश्ती। सो आई हैव टोल्ड यू दैट इज इन अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में ये आपका आता है, ठीक है जी, सेंट्रल अफगानिस्तान, ये आप देख लीजिए, चिश्ते शरीफ अफगानिस्तान में। सो दिस इज द हेरात, ये रहा, सो दिस इज द प्लेस, ठीक है जी। Who among the following was the founder of वीर शैव मूवमेंट इन कर्नाटका, वीर शैव मूवमेंट कर्नाटका में फॉलोअर कौन है,
फाउंडर कौन है, सॉरी, बासवन्ना, अप्पार, संबंदार, सुंदरार, ठीक है, कौन है इसके फाउंडर, ठीक है, सो दैट इज द बासवन्ना, ठीक है, बासवन्ना इसके फाउंडर हैं, ये हमने पढ़ा। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वाज द फॉलोअर ऑफ नक्शबंदिया लीडर, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरयार, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, नक्शबंदिया लीडर के या कह लीजिए नक्शबंदिया के फॉलोअर हैं, ठीक है, नक्शबंदिया के फॉलोअर हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो नक्शबंदिया के फॉलोअर हैं बाबर, ठीक है, सो ही इज द बाबर वाज द फॉलोअर ऑफ लीडर ख्वाजा उबैदुल्ला अहरयार, ठीक है, सो इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर देते हैं। और क्योंकि जो नक्शबंदियां हैं वो अगेन ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को फॉलो करते हैं, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को, did not accumulate wealth, he did not support sharia law, calling it against the people। भक्ति मूवमेंट को लेकर कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नल्यार दिव्य प्रबंधम वॉज ऑल्सो नोन एज तमिल वेद, हाँ ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, बुक है नल्यार दिव्य प्रबंधम, नल्यार दिव्य प्रबंधम तमिल वेद कहा जाता है। अंदल जो है अलवर है, अंदल इफ यू रिमेंबर इज यस, चलो, सो मैंने आपको बताया था अंदल के बारे में। नैनार, ठीक है, करयाकाल अम्मयार वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, मेटल इमेजेस ऑफ सेंट्स अपार एंड सुंदरार वर मेड एंड देन कॉन्सिक्रेटेड इन शिवा टेम्पल, ठीक है, मेटल इमेजेस बनाई गई अपार और सुंदरार की, फिर उनको जो है कहां पर रखा गया, शिव टेम्पल में रखा गया, ठीक है, शिव टेम्पल में जो है उनको रखा गया, सो ये सही है आपका, ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, अंदल वॉज अलवर, करयाकाल अम्मयार, सॉरी अंदल अलवर है, आई एम रियली सॉरी, सो करयाकाल अम्मयार वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, विष्णु नहीं है, ये शिव के डिवोटी हैं, ठीक है, करयाकाल अम्मयार वॉज अ डिवोटी ऑफ शिव। नैनार और अलवर आर टू इंपॉर्टेंट सेक्ट्स, तो यहां पर ये कथन आपका गलत है, मेटल इमेजेस को रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिंगायत को लेकर। हाँ जी, सो दे बरी देयर डेड, बिल्कुल ठीक है, दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल गलत है, कास्ट सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, दे आर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो रीमैरिज, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर डी। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, स्पेशली प्योरिटी और पॉल्यूशन में, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, और विडो रीमैरिज की बात करते थे। उस समय पर विडो रीमैरिज की बात करना अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट था, आज से 1000 साल पहले जो इस चीज की बात करना, ठीक है, सो आंसर इज डी। तुलसीदास वॉज ऑथर ऑफ रामचरितमानस, पदावली, कवितावली, ठीक है, सो यहां पर रामचरितमानस तो खैर डेफिनेटली है ही, तुलसीदास रामचरितमानस, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया, और कवितावली भी है, सो आंसर है आपका डी, ठीक है, आंसर है आपका डी, पदावली नहीं है, सो आंसर हो गया आपका
So Kavitavali narrates the story of Lord Ram in a poetic style. He also wrote रामचरितमानस in Avdi language, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है. ठीक है. सो इसके अलावा रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका. ठीक है. तो ये हो गया आज का सेशन. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो एक बार सेशन को क्विक रीकैप कर लेते हैं. जो जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, मैंने कोशिश करी आपको याद हो जाए पे मतलब एग्जाम के लिए. और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपको सबसे पहले होशियालास को ध्यान में रखना है. कर्नाटका होशियालास के 3 जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो लास्ट ईयर ऐड हुए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं. काकत्याज वारंगल में है और यादव्स ऑफ देवगिरी. ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर लोकेशन. उसके बाद हमने विजयनगर एम्पायर में हमने 4 डायनेस्टीज देखी. एसएसटी बहुत अच्छे से पढ़ना है सोशल स्टडीज को. सो संगम, सुलवा, तुलवा और अरविदु डायनेस्टी. और उसमें हमने विरूपक्षा टेम्पल देखा. विरूपक्षा लॉर्ड शिव, उनके बिहाफ पर वो रूल करते थे. सूरत राणा हमने देखा. हजरा राम टेम्पल देखा जो कि प्राइवेट पर्सनल टेम्पल है रॉयल फैमिली का. उसके अलावा हमने विट्ठल टेम्पल की बात करी हम्पी में. उसके अलावा जो है फिर हमने देखा कि कन्नड़ लैंग्वेज को जो है और तेलुगु लैंग्वेज को सपोर्ट किया गया. उसके बाद हमने बहामनी सल्तनत देखा. बहामनी सल्तनत में हमने 5 जो है मेन डायनेस्टीज देखी और उनका एरियाज को देखा, जिसमें हमने डिस्कस किया AN, ठीक है, अहमदनगर, निजाम शाही, ठीक है, IB, इमाद शाही और जो है बीजापुर. ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया GK, गोलकोंडा, कुतुब शाही. उसके बाद हमने डिस्कस किया GK BA, ठीक है, बीजापुर जो है, और देन आपका बारिद शाही और बिदर. ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो है बहामनी सल्तनत में हमने डायनेस्टीज को डिस्कस किया. उसके बाद हमने भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में देखा. भक्ति और सूफी मूवमेंट में हमने अलवर्स और नयनार्स का डिफरेंस देखा. अलवर्स जो हैं भगवान विष्णु, नयनार्स नयन से याद रखना है, शिव भगवान के फॉलोअर्स हैं. और उसके बाद हमने निर्गुण और सगुण भक्ति के बारे में देखा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है निर्गुण और सगुण भक्ति. निर्गुण फॉर्मलेस गॉड की बात करते हैं, सगुण फॉर्म ऑफ गॉड की बात करते हैं. ह्यूमन फॉर्म, एनिमल फॉर्म, कुछ भी हो सकता है. उसके बाद हमने जो है इंपॉर्टेंट सूफी सिलसिलास की बात करी. ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट सूफी सिलसिला क्या होता है, सूफीज्म की थ्योरी क्या है, भक्ति मूवमेंट की थ्योरी क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कह लीजिए भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे उनके बारे में पढ़ा हमने. अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत के बारे में पढ़ा, द्वैत के बारे में पढ़ा. ठीक है, और उसके बाद जो है हमने इंपॉर्टेंट सूफी सिलसिलास को देखा. आखिरी में सूफीज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा और उसके बाद हमने क्वेश्चंस को किया. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. आई एम नॉट सेइंग कि हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, बट ट्रस्ट मी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इन पूरे टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए. सो आई होप अब जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी समझ आएगी. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लाइक चालुक्यास की बात करूं, वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, राष्ट्रकूट की बात करूं, काकतीयास की बात करूं, होशियालास की बात करूं, यादव देवगिरीस की बात करूं, पांड्यास की बात करूं, चेरास की बात करूं, चोलास की बात करूं, अहोम्स की बात करें असम में, तो आप सेन डायनेस्टी की बात करें, सेन डायनेस्टी से पहले हम पाल डायनेस्टी की बात करें, गुर्जर प्रतिहार की बात करें, गुर्जर प्रतिहार में भी हमने जो है राजपूत डायनेस्टीज को देखा. तो आई होप अब आपको ये सारी चीजें याद हुई होंगी, थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी हुई होगी कि यार अच्छा किसके समय पर क्या क्या था. अब क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आप बेटर तरीके से, इसमें भी मैं एक चीज आखिरी में ये एंशिएंट और मेडिवल कंप्लीट करने से पहले एक बात कह देना चाहता हूं कि एनसीईआरटीज को लेकर पिछले साल मैंने एक सीरीज करी थी, उसका मैंने लिंक भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, जीएस बाय संदीप बंसल. जो भी रिकॉर्डेड देख रहे होंगे या जो अभी लाइव देख रहे हैं, प्लीज उसको जाकर पढ़ लीजिएगा, उसको सुन लीजिएगा. थोड़े बड़े लेक्चर्स हैं, उसको आप 1.5x करके कर सकते हैं. एंशिएंट और मेडिएवल में से हिस्ट्री में जो आपकी मेडिएवल हिस्ट्री है, 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक्स हैं, उनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पिक करता है. ठीक है, तो ये अब आप जब इस पूरी की पूरी कहानी को समझ गए हैं, अब आप उसको पढ़ेंगे तो आप बेटर तरीके से उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे.
ठीक है, तो ये था सेशंस। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री और हमारा साइंस बचा हुआ है। ठीक है, आई स्टार्ट विद आई थिंक साइंस। मॉडर्न हिस्ट्री काफी हो गया है, हिस्ट्री थोड़ा एब्जॉर्ब कर लीजिए पहले, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द साइंस। ठीक है, तो साइंस को लेकर शुरुआत करते हैं। साइंस विल टेक अप। ठीक है, विल स्टार्ट विद द फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को भी कोशिश करूंगा 2 से 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें, और जल्दी से क्विक रिकैप हम फिजिक्स का भी कर लेंगे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।